हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। मेरा नाम अमन सिंह है। दोस्तों, हम लोग ने कुछ चीज़ें कवर कर ली थी अपने इंटीरियर ऑफ अर्थ में। जैसे कि हम लोग ने बात किया था स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर के बाद हम लोग ने कोर मैंटल और अपने पर्टिकुलर क्रस्ट के ऊपर भी बात की थी। फिर उसके बाद हम लोग ने स्टार्ट किया था रॉक। रॉक के ऊपर हम लोग ने बात की थी टाइप्स कौन कौन से हैं। फिर जैसे मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक, इनके हमने फीचर्स की डिस्कशन भी किया था। ये सब अगर हम लोग ने अब कवर कर लिया है, होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। वी विल बी स्टार्टिंग विद आवर टुडेज टॉपिक। आज का नया टॉपिक होने वाला है जो कि होगा अर्थक्वेक, जिसे हम लोग भूकंप भी बोलते हैं। अब इनके जो फीचर्स हैं, इनके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे क्या चीज़ें हैं। सी, आई विल बी टीचिंग यू विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट ओनली। मैं फ्लो चार्ट बना के आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। जो भी चीज़ें होंगी एक्सप्लेन करने वाली, वो तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू, बट आई बी ट्राइंग कि जो चीज़ें हैं वो मैं आपको फ्लो चार्ट के हेल्प से दूं, सो दैट आपको ईजी हो जाए नोट्स मेकिंग में। सी, बट उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमारे चैनल के जो अपडेट्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं अर्थक्वेक की, तो व्हाट इज अर्थक्वेक? व्हाट इज अर्थक्वेक? अर्थक्वेक देखिए क्या होता है। जब धरती कांपती है हमारी, किस चीज से? जब धरती के अंदर, अर्थ के अंदर एक एनर्जी का रिलीज होता है। रिलीज होती है एनर्जी। जब एनर्जी रिलीज होती है तो क्या होती है, धरती जो होती है वो हल्की शेक करती है। उसकी वजह से कुछ वेव्स जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं, सारे डायरेक्शन में जो जाते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक। तो मैं इसकी एक डेफिनेशन छोटी सी लिख देता हूँ। एन अर्थक्वेक इज अ, मैं डायरेक्टली उस पर लिख देता हूँ। इट इज शेकिंग ऑफ अर्थ, शेकिंग ऑफ अर्थ ट्रिगर्ड बाय किस चीज से ट्रिगर होता है ये? इट इज ट्रिगर्ड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी, ट्रिगर्ड बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी। ये चीज हम लोग ने देख लिया। और ये जो होती है, ये वेव्स को क्रिएट करती है जो हर डायरेक्शन में रेडिएट करती है। मतलब इट क्रिएट्स विच क्रिएट्स waves that radiates या radiating in all directions। अब इस डायरेक्शन को हम लोग अभी धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। डायरेक्शंस, चलिए, ये तो हमने देख लिया कि अर्थ की एक नेचुरल सी आपकी डेफिनेशन हो गई। अगर मैं इसके कुछ फैक्ट्स की बात करूं, तो जितने भी नेचुरल अर्थक्वेक होते हैं वो हमारे कहाँ टेक प्लेस करते हैं? वो हमारे टेक प्लेस करते हैं लिथोस्फेयर में। ऑल नेचुरल नेचुरल अर्थक्वेक जो होते हैं, earthquake takes place at in lithosphere, arises arise within कहाँ? लिथोस्फेयर सर, लिथोस्फेयर। अब ये इसकी डेप्थ क्या होती है? अप टू 200 किलोमीटर्स। तो यहाँ आप लिख लो, अप टू 200 किलोमीटर्स। ये हम लोग ने जान दिया, ये कुछ इनके फैक्ट्स थे। अब आइए हम लोग जानते हैं इनके कुछ पर्टिकुलर फीचर्स। इसमें जैसे फोकस होता है, एपी सेंटर होता है, फिर बॉडी वेव होता है, इनके डिस्ट्रीब्यूशंस क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। स्टार्टिंग विद अर्थक्वेक। अर्थक्वेक, अब देखिए, मैंने बोला था आपसे कि मैं फ्लो चार्ट की मदद से दूंगा तो वो आपको ईजी पड़ेगा। हमने देखा पहली चीज जो हमें देखने के लिए मिलती है वो क्या होती है सर? वो होती है, हमारे पास आता है फोकस। ये फोकस क्या होता है? हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो फोकस और एपी सेंटर वगैरह में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसको हम लोग देख लेते हैं, ये फोकस क्या होता है। फोकस क्या होता है? देखिए, फोकस वो पॉइंट होता है ना अर्थ के अंदर, ये पॉइंट अर्थ के अंदर होता है जहां पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट करता है। इट इज अ पॉइंट इनसाइड द अर्थ, पॉइंट इनसाइड, अर्थ के अंदर वाला पॉइंट होता है जहां पे अर्थक्वेक जो ओरिजिनेट होता है। इनसाइड द अर्थ, वेयर वेयर क्या? अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स। ठीक है सर, ये भी हम देख लिए। तो अब इसी लगे हाथ हम लोग देख लेते हैं एपी सेंटर भी क्या होता है। ये आ गया एपी सेंटर। एपी सेंटर, अब सर एपी सेंटर क्या होता है? सर देखिए, एपी सेंटर अर्थ के सरफेस पे होता है।
डायरेक्टली अबव द फोकस। मतलब कहने का है कि मान लीजिए ये अर्थ का आपका अर्थ है आपका, यहाँ पे कहीं पे आपका अर्थक्वेक में जो फोकस है वो है, ये क्या है आपका फोकस। तो इसके डायरेक्टली अबव ये जो सरफेस पे पॉइंट होगा ना, ये जो सरफेस पे पॉइंट होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपी सेंटर। इसको हम लोग एपी सेंटर बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, हमें ये क्या मिला, पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। इट इज अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द क्या, फोकस सर, फोकस। तो ये चीज है। अब ये वही पॉइंट होता है जहां पे अर्थक्वेक, ये जो एपी सेंटर होता है ना, ये एपी सेंटर ही पहला पॉइंट होता है जहां पे हमको सबसे पहली बार अर्थक्वेक आया है ये फील होता है। मतलब इट इज अ फर्स्ट पॉइंट जहां पे हमें फील होता है कि अर्थक्वेक आया है भाई। तो इट इज अ फर्स्ट पॉइंट वेयर वी फील दैट, इसको मैं लिख दूँ, फील्स फर्स्ट, फील्स इट फर्स्ट। मतलब ये पॉइंट ही सबसे पहले फील करता है। इट फील्स इट अर्थक्वेक, इट मतलब अर्थक्वेक फर्स्ट। इसको आप अपने भाषा में लिख लेना, मैंने आपको एक थोड़ा सा वो बता दिया है तरीका। ठीक है सर, ये भी हम लोग ने देख लिया। अब अर्थक्वेक के कुछ भाई डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, तो वो भी हमें चेक कर लेना चाहिए कि हमें अर्थक्वेक में डिस्ट्रीब्यूशन क्या मिल रहा है। मतलब कहने का है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है अर्थक्वेक का, अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ आते हैं, ये चीज़ हमें थोड़ी सी देखने वाली चीज़ है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं सर, कि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। मैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ इस तरीके से बना रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन, रुकिए एक सेकंड, ये लाइन थोड़ी सी दिक्कत कर रही है। सो दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम आइए इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो हमें सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, आपने बहुत नाम सुना होगा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। आपने बहुत सुना होगा कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के लिए हमें देखने के लिए काफ़ी बार हमें ये सुनने के लिए मिलता है। तो ये आ गया आपका पहला पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। जिसको नहीं पता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोड वो दे देता हूँ। देखो ये अपना भारत है, ये अपना भारत है, वर्ल्ड मैप बना रहा हूँ मैं, ये गलती हो जाए तो मुझे जज मत करना। ये भारत है, ये आपका इधर आइलैंड है, ये इधर ऐसे ऐसे करके जाता है इधर, इस तरीके से इधर जापान और ये सारी चीज़ें, राइट। फिर इधर से अपना साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, इस तरीके से है ना, इस तरीके से हमें देखने के लिए मिलता है, इस तरीके से हमें देखने के लिए मिलता है। रुक जाइए मैं एक मिनट, ये एक बस रफ डायग्राम बना रहा हूँ, तो इस चीज़ को जज मत करना बिल्कुल। तो ये जो हमारा एरिया आता है, ये एरिया, इसी को हम लोग पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। ये एरिया हमारा क्या कहलाता है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। सबसे ज़्यादा जो हमको अर्थक्वेक्स मिलते हैं, देखिए ये कहा जाता है ना जापान वगैरह में कितने ज़्यादा भूकंप आते हैं। जापान में आप देख के सुना होगा आपने कि जापान में ही सबसे ज़्यादा भूकंप आ रहे हैं। तो वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो उसी एरिया में लाई कर रहा है, ठीक है, इस वजह से। तो इसमें डीप सीटेड अर्थक्वेक्स आते हैं। क्या आते हैं, डीप सीटेड अर्थक्वेक्स। डीप सीटेड मतलब है जो सबसे ज़्यादा भारी भरकम अर्थक्वेक होते हैं, डीप सीटेड अर्थक्वेक। ठीक है सर, ये भी समझ गए। फिर हमें मिलता है एल्पाइन हिमालय सिस्टम में भी हमें देखने के लिए मिल जाता है। ये कहाँ मिल जाता है हमें, ये एल्पाइन हिमालय सिस्टम में भी देखने के लिए मिल जाता है, हिमालय सिस्टम ठीक है सर, ये भी ठीक है। फिर हमें देखने के लिए मिड ओशनिक रिज में भी शैलो अर्थक्वेक देखने के लिए मिलता है हमें। और क्या मिलता है सर, हमें मिलता है मिड ओशनिक रिज। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसको आप फुल फॉर्म में ज़रूर लिख लेना। इसका नाम है मिड ओशनिक रिज, मिड ओशनिक रिज। इसमें हमें क्या देखने के लिए मिल जाता है, इसमें हमें शैलो अर्थक्वेक्स, शैलो अर्थक्वेक्स। चलिए सर,
यहाँ तक तो हम लोग ने इसका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह समझ लिया है। अब हमें देखना है इसके कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे इनकी वेव्स के बारे में। इनकी वेव्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। क्यों सर, क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि देखिए क्या होता है, मैं अब आप यहाँ से मैं आपको लेके आता हूँ वेव्स के ऊपर। मैं यहाँ से आपको लेके आता हूँ सीधे वेव्स के ऊपर, क्योंकि वेव्स जो हैं आपकी थोड़ी इम्पॉर्टेंट नेचर की हैं। तो ये जो आ गया आपका, अब आ गया है वेव्स। हमें क्या पढ़ना है, हमें अर्थक्वेक के वेव्स के बारे में अब पढ़ना है। तो अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं वो बेसिकली कितने फॉर्म में होती हैं? दो फॉर्म में। हमें दो टाइप्स की वेव्स देखने के लिए मिल जाती हैं। एक होती है कौन सी? बॉडी वेव, और एक होती है हमारी सरफेस वेव। तो आइए पहले सरफेस वेव को खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बॉडी वेव पढ़ेंगे, क्योंकि बॉडी वेव में भी हमें थोड़ी चीज़ें और देखने के लिए मिलेंगी। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद सरफेस वेव। तो ये आ गई हमारी सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स, अब देखिए क्या होता है। सरफेस वेव जो होती है, ये जो सरफेस वेव होती है, इनका ओरिजिन कहाँ होता है? ये जो ओरिजिन होता है कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमें देखना है। तो ये जो ओरिजिनेट करती है, ये इंटरैक्शन करती है किससे? बॉडी वेव विद सरफेस वेव, मूव अलोंग अर्थ सरफेस। मतलब कहने का है, जब इंटरैक्शन होता है बॉडी वेव का सरफेस से, तब ये वेव्स आती हैं निकल के। समझ गए आप? इंटरैक्शन होता है, interaction of body wave with surface wave. It originates originate from the interaction of body wave with the surface. सरफेस, ठीक है सर, ये भी हम समझ गए। ये जो है ये ओरिजिनेट होती है जब बॉडी वेव सरफेस से इंटरैक्ट करती है, तब। मतलब बॉडी वेव जाके जब सरफेस पे लगेगी तब ये निकलेगी वेव, ये वेव हमें मिलेगी। अच्छा चलिए, अब मैं आपको बॉडी वेव भी बता देता हूँ साथ ही साथ। बॉडी वेव क्या होता है? अब देखिए सर, बॉडी वेव जो होती है ना, बॉडी वेव्स, बॉडी वेव जो होती हैं, बॉडी वेव्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं? ये कहाँ पे ओरिजिनेट करती हैं? ये फोकस से, ये फोकस से करती हैं, और जो अर्थ है उसमें ट्रांसवर्स करती रहती हैं। इट इट एमिनेट्स फ्रॉम फोकस, इट एमिनेट्स फ्रॉम फोकस। फोकस क्या था? जो अर्थ के अंदर जो पॉइंट होता है वहां से ये निकलती है, और ये अर्थ सरफेस में चलती रहती है। ट्रांसवर्स थ्रू अर्थ सरफेस या अर्थ, ठीक है। ये चीज हम लोग ने देख ली। अब ये जो वेव होती है बॉडी वेव, ये सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर ऑफ अर्थ में ही चलती है। मतलब ये जो बॉडी वेव होती है, दिस ट्रेवल थ्रू ओनली द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। मतलब कहने का है, ये जो बॉडी वेव होती है ये कहाँ ट्रेवल करती है? इट ट्रेवल्स through the interior of the earth only, through the interior of earth। ये अर्थ के अंदर वाली वेव्स हैं। समझ गए आप? इसको हम लोग बोलते हैं अर्थ के अंदर वाली वेव्स। इनके कुछ टाइप्स हैं, वो भी अभी हम लोग देखेंगे। आइए पहले सरफेस वेव को भी अब आगे देख लेते हैं। सरफेस वेव में भी कुछ चीज़ें थी इनके। अब टाइप्स की पहले बात कर लेते हैं, सरफेस वेव के टाइप्स की। तो सरफेस वेव जो होता है वो कितने टाइप का होता है? वो बेटा हमको देखने के लिए मिलता है दो टाइप्स के। टाइप्स इनके जो टाइप्स हैं, पहला टाइप कौन सा है? पहला टाइप हमें देखने के लिए मिलता है एल वेव। एल वेव हमको देखने के लिए मिलता है। फिर दूसरा जो टाइप होता है वो हमको कौन सा मिलता है? आर वेव। हमको पहले मिल जाता है एल वेव। एल वेव इसका मतलब होता है लव वेव। और फिर हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है आर वेव, और इसका मतलब होता है शेली। तो ये चीज़ हमें देखने के लिए मिल गई सर, ये चीज़ हमें देखने के लिए मिल गई। अब इनके में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। ये जो एल वेव होती है ना, ये थोड़ी फास्टर होती है। ये जो होती है ये फास्टर होती है,
तो ये क्या हो जाएगी, ये स्लोअर होगी, बिल्कुल स्लोअर होगी, स्लोअर होगी। अब ये क्या करती है, ये जो एल वेव होती है ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से जा पाती है, ये सॉलिड से ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है, ये जो एल वेव होती है ये सॉलिड से ही ट्रांसफर करती है, और ये सरफेस वेव होती है। सरफेस वेव, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था ऊपर, सरफेस वेव ट्रांसफर फ्रॉम सॉलिड। ये ट्रेवल कर पाते, ट्रांसफर मतलब अरे मतलब आपका जो ट्रांसफर्स कह रहा हूँ उसका मीनिंग है कि ये सॉलिड से ट्रेवल कर लेती है, ये ट्रांसवर्स वेव होती है, सॉलिड से ट्रेवल कर लेती है, ये मेरा कहने का मतलब। इसका वेव मोशन जो होता है वो ट्रांसफर होता है, ट्रांसवर्स वेव मोशन जो होता है वो क्या होता है, इसका वेव मोशन इसका क्या होता है, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स। ये चीज़ हमें देखने के लिए मिल गई। ठीक है सर, ट्रांसवर्स हमें देखने के लिए मिल गई, ये ट्रांसवर्स मोशन होता है इसका। इतना इन डेप्थ तो मेरे हिसाब से नहीं पूछेगा वो, तो आप इतना परेशान मत होइए। और ये ट्रेवल थ्रू सॉलिड, सॉलिड ये सॉलिड से ट्रेवल कर लेती है, बस इसका कोई शेडो जोन नहीं होता। अब मैं इसकी बात करता हूँ आर वेव की, तो ये थोड़ी स्लोअर होती है। इनका जो मोशन होता है, वेव मोशन होता है, वो कैसा होता है, इनका जो वेव मोशन होता है वो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों होता है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स बोथ, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स बोथ। ये चीज़ हमें देखने के लिए मिल गई। अब ये जो होती है ये हमें देखने के लिए मिलती है किसके थ्रू ट्रेवल कर सकती है, ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। तो सॉलिड से ये फास्टली ट्रेवल करेगी, मतलब अगर जब ये सॉलिड में ट्रेवल करेगी, ट्रेवल दोनों में कर लेगी लेकिन सॉलिड में ये फास्टर ट्रेवल करती है, और लिक्विड में थोड़ा धीरे। ये इनका क्या है, ये ट्रेवल थ्रू, ये चीज़ हो गई हमारी। ठीक है सर, अब हम आते हैं अपने बॉडी वेव पे। बॉडी वेव में हमें, अगर मैं टाइप्स की बात करूँ तो हमें दो टाइप्स देखने के लिए मिलते हैं। बॉडी वेव में भी हमको दो टाइप्स देखने के लिए मिलते हैं, और वो दो टाइप्स कौन कौन से हैं सर, वो दो टाइप्स हैं हमारे पास सबसे पहला है पी वेव, और दूसरा वेव है हमारा एस वेव। अब ये पी और एस वेव क्या है, ये भी अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, ये आ गया हमारा पी वेव। अब ये हम देख रहे हैं पी वेव, यहाँ थोड़ी सी कमी हो गई है जगह की, बट डोंट वरी, मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, यहाँ से इसको यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, सो दैट आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होनी चाहिए। तो हमने देखा इसके टाइप्स के बारे में, अब हम डिस्कशन करें तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है, पहला मिलता है हमको पी वेव। अब आइए पहले पी वेव हम लोग जान लेते हैं। जो पी वेव होती है वो थोड़ी क्या होती है, वो फास्टर होती है, पहली बात तो। दूसरी बात, इनका जो मोशन होता है, वेव मोशन जो होता है वो होता है लॉन्गिट्यूडनल, मतलब जो पार्टिकल्स होंगे वो पैरेलल मूव करेंगे एक दूसरे के, वो जो पार्टिकल्स होंगे वो पैरेलल एक दूसरे के मूव करेंगे। कहने का जो लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब कहने का होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो पैरेलल मूव करेंगे, मतलब लॉन्गिट्यूडनल, इनका वेव मोशन होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। पार्टिकल जो होते हैं वो पैरेलल मूव करते हैं, पैरेलल मूव करते हैं, मतलब ऊपर नीचे ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से मूव करते हैं। ठीक है सर, ये भी हम समझ गए। फिर अगर मैं इसके बात करूं तो ये जो होती है ये फास्टर होती है अपने इससे। ठीक है, ये भी हम समझ गए। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किससे ट्रेवल कर सकता है, तो इट कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों से कर लेता है, लिक्विड एंड गैस। ठीक है सर, ये भी हम समझ गए। और अगर मैं इनके शैडो जोन की बात करूं तो शैडो जोन होता है इनके में, शैडो जोन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था शैडो जोन होता क्या है। तो शैडो जोन जो होता है वो इनका होता है बिटवीन 105 डिग्री से एंड 145 डिग्री, 145 डिग्री तक इनका शैडो जोन होता है। और ये क्या मैं बता रहा हूँ, ये एपी सेंटर से बता रहा हूँ, फ्रॉम
एपी सेंटर। आपको रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से करना होगा, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। अब आ जाते हैं हम लोग एस वेव पे। एस वेव पे अगर ये फास्टर है तो जाहिर सी बात है ये जो होगी क्या होगी, ये स्लोअर होगी। बिल्कुल सर, स्लोअर है, मैं समझ गया। अब इनका जो डायरेक्शन होता है, इनके जो उसका वेव मोशन होता है वो कैसा होता है, वो होता है ट्रांसवर्स। ट्रांसफर जिसको नहीं पता, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, ट्रांसफर्स में क्या हो जाता है, पार्टिकल जो होते हैं वो परपेंडिकुलर मूव करते हैं। एक ऐसे मूव करेगा, एक ऐसे मूव करेगा, एक पार्टिकल ऐसे जाएगा, एक पार्टिकल ऐसे जाएगा, समझ गए, इस तरीके से, तो परपेंडिकुलर। तो इनका जो वेव मोशन होता है ट्रांसवर्स होता है, ट्रांसवर्स वेव मोशन, ये हमें देखने के लिए मिल गया। ठीक है सर, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये किसके थ्रू ट्रेवल कर सकते हैं, तो ये ओनली सॉलिड, ओनली सॉलिड, दे कैन ट्रेवल थ्रू ओनली सॉलिड। ठीक है सर, अब इनका शैडो जोन, बिल्कुल सर इनका भी शैडो जोन होता है, और इनका शैडो जोन होता है बियॉन्ड 105 डिग्री फ्रॉम एपिसेंटर, बियॉन्ड 105 डिग्री। मैंने आपको ये चीज फर्स्ट लेक्चर में ही बताई थी, फ्रॉम द एपिसेंटर। अब देखो शैडो जोन क्या होता है, समझो ऐसे। शैडो जोन जिसको नहीं समझ में आया था उस लेक्चर में, जिसने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है, मैं अभी यहाँ पे आपको एक शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ शैडो जोन होता क्या है। देखिए, मान लीजिए कि ये आपका अर्थ है, मैं सिर्फ शैडो जोन आपको समझा रहा हूँ। ये आपका अर्थ है, ठीक है, दिस इज योर व्हाट, अर्थ। अब हमने देखा सर कि एक हमारा यहाँ पे पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपका क्या है, ये पॉइंट आपका क्या है, यहाँ पे अर्थ को एक से वेव जो है वो अब हो रही है, और हमारे पास क्या है, कोर भी होता है अर्थ में, कोर भी होता है। ये चीज हम लोग ने देख ली कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कोर भी है। एक सेकंड बस, ये चीज हम लोग ने देख ली, हमारे पास कोर भी है, और यहाँ पे क्या हुआ हमारा, ये हमारा एपिसेंटर बन गया। अब इसमें कुछ वेव्स निकलेंगी, इसमें कुछ वेव्स निकलेंगी, तो वेव्स अगर पी वेव है, पी वेव में हम लोग, ये है आपका पी वेव, और ये जो हमारा नीचे वाला है वो है हमारा एस वेव। इसको हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, शैडो जोन को, पी वेव का शैडो जोन और शैडो जोन, और एस वेव का शैडो जोन, ये चीजें हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। होगा क्या बच्चे, होगा कुछ इस तरीके से कि जो आपकी वेव्स हैं वो कैसे निकलेंगी, वो वेव्स आएंगी वो किस तरीके से निकलेंगी। हम लोग ने क्या बात किया था, पी वेव में आप देखो, पी वेव में फास्टर होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, और ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों से ट्रेवल कर सकती हैं। हम लोग ने ये देख लिया, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों से। तो हमें ये भी पता है कि अर्थ के इंटीरियर में लिक्विड भी है, मैग्मा के फॉर्म में, अर्थ के अंदर कोर जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग ने देख ली। तो ये जो होगी पी वेव वो तीनों से ट्रेवल कर लेगी, गैस की तो अलग ही बात है, राइट। तो ये कैसे जाएगी, इस तरीके से, ये इनकी वेव्स हैं, कि इधर गई, फिर ये इधर गई, फिर उसके बाद इधर आएगी, ऐसे चलेगी वेव्स अपनी। जो अपनी पी वेव्स हैं वो कुछ इसी प्रकार से तो चलेंगी, बिल्कुल चलेंगी, इनकी वेव्स जो है वो ऐसे ऐसे आएंगी। अब देखिए, ये हमारा सॉलिड और लिक्विड से निकल गया। अब ये जो कोर है ये क्या है, फिर से सॉलिड है, ये हमारा क्या था, इधर का पार्ट हमारा लिक्विड में था, लिक्विड भी होगा बीच में। अब हमने देखा कि कुछ वेव्स इधर आई, कुछ वेव्स इधर आई, ऐसे, ये तीन वेव्स आपको दिख रही हैं। इधर आने के बाद क्या हुआ, ये थोड़ी सी क्या हुई, ये थोड़ी सी डिफ्लेक्ट की, ये वेव थोड़ी सी डिफ्लेक्ट की, ऐसे। मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूँ, ये, ताकि आपको अच्छी तरह, या तो इसी से बनाता हूँ आपको समझ में आ जाएगा, इस तरीके से। और उसके बाद फिर ये इधर आ गई ऐसे, ये वेव भी थी, ये वेव भी कैसे बनी, ये इस तरीके से आई, और ये भी इस तरीके से इधर आ गई, डिफ्लेक्ट हो गई। ये वेव थी, ये इस तरीके से आई, और ये भी इधर डिफ्लेक्ट होकर ऐसे आ गई, राइट। समझ गए आप, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इस तरीके से हम देखते हैं डिफ्लेक्शन हो सकता है, ऐसे वेव्स आती रहेंगी, डिफ्लेक्शन कहीं भी, ये इंटरक्रॉस भी कर सकती है। तो हमने देखा, अब मैं आपको एक ब्रीफ दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये आई, और ये इधर से आई, फिर उसके बाद ये इधर आ गई। तो ये जो एरिया बेटा बन रहा है, देखो ये जो एरिया बन रहा है, ये एरिया, ये जो एरिया बच रहा है, इसमें देखो वेव नहीं ट्रेवल कर पा रही है ना, इसमें ट्रेवल ही नहीं कर रही है, इसमें आपकी वेव ट्रेवल नहीं कर रही है। और यही डिग्री कौन सी होती है हमारी, 105 से 145 डिग्री, और ये हमारी क्या है, 145 से 105 डिग्री। तो ये जो एरिया है ये क्या बन गया,
ये क्या बन गया, ये जो दोनों एरिया हैं ये क्या बन गए हमारे, ये हमारे बन गए पी वेव के, पी वेव शैडो जोन, शैडो जोन, ये पी वेव शैडो जोन, ये हमें देखने के लिए मिल गया। अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से हमें चीजें मिल रही हैं, राइट, राइट। तो अब ये जो एरिया होता है भाई इस तरीके से हमें देखने के लिए मिलता है, ये हमारा शैडो जोन हो गया किसका, पी वेव का। अब आइए इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं एस वेव में क्या सीन होता है। एस वेव में बेटा क्या होता है, हम लोग ने क्या पढ़ा, एस वेव जो होता है वो सिर्फ सॉलिड से ही पास कर सकता है, सॉलिड से ही हमारा जो है एस वेव पास कर सकता है। तो मतलब कहने का है इसका कि ये सिर्फ सॉलिड से पास कर सकता है, राइट, राइट। तो अब देखिए हमें क्या करना है इसमें, इनका एपिसेंटर हमें देखना है, राइट। तो अब हम इसको किस तरीके से देखेंगे, इसको देखिए किस तरीके से देखेंगे, देखिए ये एस वेव का, और ये जो ट्रेवल कर रही है ये क्या है, ये रेस कौन सी है, पी वेव का रे पाथ है ये पी वेव का रे पाथ है, ठीक है। ये इसमें पी वेव का रे पाथ है, इसमें देखिए अब क्या होगा, इसमें हम लोग ने देखा ये हमारा क्या पढ़ा, एपिसेंटर, दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड वगैरह, राइट। तो अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि इस तरीके से यहाँ पर ट्रेवल करेगी, इस तरीके से ट्रेवल करेगी हमारी रेज, इस तरीके से ट्रेवल करेगी, राइट, इस तरीके से। लेकिन ये कोर के अंदर जो है इसके अंदर तो नहीं जा पाएगी, राइट। इसके अंदर हमारी ये जो रेज हैं ये नहीं जा पाएंगी ना, बिल्कुल नहीं जा पाएंगी, क्यों, क्योंकि जो कोर है, ओहो, वो किससे बना है हमारा, एक चीज से ये नहीं है, ये सिर्फ सॉलिड से कर सकती है। तो यहाँ जितना सॉलिड था उससे तो ट्रेवल कर ले रही है, लेकिन जो कोर है, कोर है उससे ये ट्रेवल नहीं कर पाएगी। और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इसका शैडो जोन कितना बन जाएगा, इसका शैडो जोन देखो यहाँ तक बन जाएगा, ये एरिया पूरा इसका शैडो जोन बन जाएगा, ये जो एरिया है ये इसका शैडो जोन बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, ये शैडो जोन हो गया। ये आपका कितना आ गया 105 डिग्री, और ये आ गया 105 डिग्री। तो 105 डिग्री के आगे का जितना भी पार्ट होगा, यही मैं कह रहा था कि 105 डिग्री एंड बियॉन्ड इट विल बी शैडो जोन ऑफ एस वेव, एस वेव शैडो जोन। ये हम लोग ने देख लिया, ये सारी चीजें आपको समझ में अब आ गई होंगी कि किस तरीके से चल रही है। मतलब कहने का है कि जो भी एरिया 105 डिग्री एपी सेंटर के डिटेक्ट होगा पीएस में, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा इसका इसका जो है शैडो जोन हो जाएगा, राइट। तो ये सारी चीजें हम लोग ने देख ली है। अब आपका जो पर्टिकुलर अर्थक्वेक के ऊपर जो टॉपिक था वो हम लोग ने देख लिया है। इसमें कुछ चीजें हैं, अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग ने देख ही लिया है। कुछ टाइप्स के अर्थक्वेक्स होते हैं जैसे टेक्टोनिक अर्थक्वेक, वॉल्केनिक अर्थक्वेक, कोलैप्स अर्थक्वेक, फिर उसके बाद एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। ये सारी चीजें शायद अब मैं आपको एक ऐसे ही आपको बता दे रहा हूँ। जो टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स होते हैं वो बहुत मोस्ट कॉमन होते हैं, रॉक मूवमेंट या फॉल्ट प्लेन की वजह से होते हैं। टेक्टोनिक मतलब जब आपकी जो टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं वो जब मूव करती हैं तो इसकी वजह से होता है। वॉल्केनिक जब वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है उसकी वजह से अगर अर्थक्वेक आ रहा है। फिर कोलैप्स, मान लीजिए माइनर जो क्वेक है वो सडन ग्राउंड कोलैप्स की वजह से माइनिंग एरिया में हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे माइनिंग एरिया में खुदाई होती है और उसके बाद जब ब्लास्ट वगैरह किया जाता है तो उसकी वजह से जो देखने के लिए मिलता है उसमें हमें मिल जाता है। एक्सप्लोजन जैसे ह्यूमन इंड्यूस्ड है, ये तो ह्यूमन इंड्यूस्ड होता है, न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट्स वगैरह के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो विद दिस हम लोग ने क्या खत्म कर लिया, अपना अर्थक्वेक के बारे में हम लोग ने सब कुछ खत्म कर लिया है। अर्थक्वेक जो था इससे ज्यादा आपको नीड नहीं है इसमें अर्थक्वेक में जानने की, हम लोग ने इसको पूरा पूरा कवर कर लिया है, राइट। अर्थक्वेक के बाद हमारे पास एक और टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्केनो। वॉल्केनिज्म हमको पढ़ना है, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ना है। तो ये भी चीजें जो हैं वो हम लोग आज ही की वीडियो में कंप्लीट करेंगे, राइट। सो आइए नेक्स्ट टॉपिक को उठाते हैं और अब देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्या हमारा, वो है हमारा वॉल्केनो। वॉल्केनो, आइए देखते हैं इसको। सो विद दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद नाउ वॉल्केनो, volcanoes and volcanic landforms, volcanic landforms। So this is the thing,
ये जो है चीज आपको अब पढ़नी है, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स एंड वॉल्केनो एंड ऑल। अब अगर मैं बात करूं वॉल्केनोज की, तो इसका सोर्स क्या होता है? इसका सोर्स आपको क्या लगता है कि इसका सोर्स क्या होगा? सर, इसका सोर्स जो होता है वो होता है एस्थेनोस्फेयर। जो हमारा एस्थेनोस्फेयर होता है वहां से इसका सोर्स होता है। तो अगर हम बात करें इसके सोर्स की, वॉल्केनोज के सोर्स की, ज्वालामुखी कहते हैं ना इसको, तो ज्वालामुखी कहीं से तो आएगा, इसका सोर्स होता है कहाँ सर? एस्थेनोस्फेयर। तो ये चीज हम लोग ने, मैं अब आपसे फैक्ट्स के बेस पे ही बात करूंगा। तो अब ये जो होता है वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स होते हैं, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स जो होते हैं वो किस पे बेसिकली रहते हैं हमारे? वो हमारे पर्टिकुलरली मैग्मा के जो मैग्मा टाइप्स होते हैं उन पे डिपेंड करते हैं। जैसे इंक्रीज इन सिलिका कंटेंट, टेम्परेचर कम होना, एक्सप्लोसिव इरप्शन बिहेवियर होता है, फिर वोल्केसिटी जो होती है इस टाइप के। तो इन सब चीज़ों को अभी हम लोग को कंप्लीट करना है, बट उससे पहले थोड़ा सा हम लोग टाइप्स इसके चेक करेंगे कि किस टाइप की चीजें हैं ये। आइए स्टार्ट करते हैं अपना वॉल्केनोज। वॉल्केनोज में हमें देखने के लिए मिल गया कि इसका सोर्स जो होता है वो होता है मैग्मा। अगर इसमें मैं बात करूं मटेरियल्स की, तो मटेरियल इसमें जो होते हैं वो लावा फ्लोज होता है, फिर उसके बाद पायरोक्लास्टिक होता है, डिब्रिस होता है, वॉल्केनिक बॉम्ब्स, एशेस, डस्ट, ये सारी चीजें इसमें निकलने के हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। तो मैं इसको आपको एक प्रॉपर फ्लो चार्ट बना के आपको बता देता हूँ कि किस टाइप से आपको ये चीजें पढ़नी है, राइट? सो दिस विल बी मच मोर इजियर फॉर यू टू रिमेंबर। होता क्या है देखिए, जब मैग्मा मूव करता है ना और ब्रेक करता है अर्थ क्वेस्ट को, तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? लावा। उसको हम लोग लावा बुलाते हैं। अर्थ क्रस्ट को जब वो ब्रेक करता है, ब्रेक कर लेता है अर्थ क्रस्ट से, तो उसको हम लोग लावा बुलाते हैं, ठीक है? इसमें कौन कौन से मटेरियल्स मिलते हैं हमको? मिनरल्स मिलते हैं, मटेरियल्स मिलते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। मटेरियल्स, मटेरियल्स। तो मटेरियल्स की अगर मैं बात करूं तो हमें क्या क्या देखने के लिए इसमें मिलता है? हमें इसमें मिलता है लावा फ्लो, लावा फ्लो। फिर हमें क्या मिल जाता है? पायरोक्लास्टिक मिल जाता है। फिर इसके साथ हमें डेब्रिस भी देखने के लिए मिलता है, साथ में हमको वॉल्केनिक बॉम्ब्स भी मिलता है। और हम अगर बात करें तो एशेस, डस्ट, ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। गैसेस भी मिलती हैं, और गैसेस कौन सी मिलती हैं मेजरली, तो वो मैं आपको डिस्कशन करके जरूर बताऊंगा, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं। तो गैसेस जो होती हैं वो किस टाइप की होती है? जैसे नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, सल्फर के कुछ कंपाउंड्स हो गए, और क्लोरीन, हाइड्रोजन, आर्गन, ये सब चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो इसको आप जरूर देख लेना, नाइट्रोजन। फिर उसके बाद हमें क्या देखने के लिए मिलती है? सल्फर कंपाउंड, POUND। फिर उसके बाद हमें क्या देखने के लिए मिलता है? कुछ क्लोरीन मिलता है, क्लोरीन मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, और हमें आर्गन भी देखने के लिए मिलता है। ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलते हैं। अगर मैं मैग्मा टाइप्स की बात करूं, मैग्मा टाइप्स की, इसमें अगर हम मैग्मा टाइप्स की बात करें, किस टाइप्स के मैग्मा हमको देखने के लिए मिलता है, तो सर हमें देखिए सिलिका कंटेंट पे अगर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन मैग्मा टाइप्स बेस्ड ऑन सिलिका कंटेंट। अगर सिलिका कंटेंट पे बेस्ड है, सिलिका कंटेंट पे बेस्ड है, अगर सिलिका कंटेंट पे बेस्ड है तो क्या होगा? तो फिर होगा इंक्रीजिंग सिलिका कंटेंट इम्प्लाइज अ लोअर टेम्परेचर। मतलब कहने का है कि अगर सिलिका कंटेंट इंक्रीज होगा, इंक्रीजिंग सिलिका कंटेंट होगा, अगर सिलिका जो होगा, सिलिका कंटेंट जो होगा वो क्या होगा? वो अगर हाई होगा या इंक्रीज होगा तो क्या होगा? लोअर टेम्परेचर। ये हमें देखने के लिए मिल चुका है। इसके साथ साथ क्या मिलेगा? लोअर टेम्परेचर। उसके बाद क्या मिलेगा हमें? एक्सप्लोसिव इरप्शन, एक्सप्लोसिव इरप्शन। और साथ में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? हमें इसका बिहेवियर, और इसमें हमें विस्कोसिटी जो होती है मैग्मा की, वो क्या मिलेगी? वो हमें इंक्रीजिंग दिखेगी, इंक्रीजिंग विस्कोसिटी।
ये चीज़ हमें देखने के लिए मिल गई। ठीक है सर, हम लोग ने ये समझ लिया। अब कुछ टाइप्स के लावा हैं, इसके बाद हम लोग कॉजेज और इन सब चीज़ों को प्रॉपरली समझेंगे। सो इनमें कुछ टाइप के लावा हैं, कुछ टाइप्स के लावा हैं, तो वो भी आप एक बार चेक कर लो, वो भी ज़्यादा बेटर होगा आपका चेक करना, राइट। सो जो लावा होता है तो 3 प्रकार का होता है लावा। कौन कौन सा सर? फेल्सिक। इसमें क्या होता है सर बेटा, इसमें देखिए क्या होता है, इसमें जो सिलिका होता है ना वो हाई होता है, हाई सिलिका। इसको ऐसे कर लो आप, रुक जाओ। ये सही नहीं हो रहा, मुझे इसी को नीचे कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। क्या होता है इसमें, इसमें हमारा सिलिका जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है। और कितना हाई होता है? लगभग लगभग 65 से 70% के बीच में इतना होता है। इस ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है, एक्सप्लोसिव। ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है और विस्कस भी बहुत ज़्यादा होता है। फिर दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा आता है हमारा क्या, दूसरा आता है इंटरमीडिएट लावा। इंटरमीडिएट लावा, ये चीज़ हम लोग को देखनी है। इंटरमीडिएट लावा की मैं बात करूं तो इसमें जो सिलिका कंटेंट होता है लगभग 52 से लेके 63% के बीच में होता है, इतने के आसपास होता है। ये थोड़ा सा लेस विस्कस होता है, लेस विस्कस। और फिर लास्ट में हमारा क्या आता है, लास्ट में हमारा एक और बनता है मैफिक मैग्मा। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी है। इसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है बेटा, इसमें हमें देखने के लिए मिलता है लो सिलिका कंटेंट, सिलिका कंटेंट। लो मतलब कितना, 45 से लेके 52 डिग्री सॉरी परसेंटेज के बीच में। ये जो होता है ये फ्लूइड होता है, फ्लूइड होता है और नॉन एक्सप्लोसिव होता है, नॉन एक्सप्लोसिव। मतलब इसमें ब्लास्ट वगैरह एक्सप्लोसिव जैसा नहीं होता है, राइट। तो इसके बाद हमें अल्ट्रा मैफिक भी देखने के लिए मिलता है, अल्ट्रा मैफिक। लेकिन इसमें क्या होता है ना, अल्ट्रा मैफिक जो होता है इसमें चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो सिलिका होता है बहुत ज़्यादा वो होता है, कम होता है। सिलिका इज़ वेरी लेस, मतलब कितना, लग 45%, 45 से कम, बिलो 45 डिग्री, लेस देन 45%, सॉरी, लेस देन 45%। और ये जो होता है ये एक्सट्रीमली फ्लूइड होता है। ये चीज़ें हम लोग ने देख ली। तो अब ये सब आपने देख लिया है, तो अब हम लोग आ जाते हैं थोड़े कॉजेज पे। कॉजेज पढ़ना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग देखते हैं कॉजेज को थोड़े ध्यान से, कि कॉजेज क्या हैं इस वॉल्केनो के पर्टिकुलर इरप्ट होने के, राइट। अब हम लोग किस पे आ जाते हैं, कॉजेज, कॉजेज ऑफ, कॉजेज ऑफ वॉल्केनिक, वॉल्केनिक इरप्शंस, कॉजेज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस। ठीक है सर, ये चीज़ हम लोग ने देखनी है। अब ये चीज़ हम लोग को देखनी है। तो वॉल्केनिक की अगर मैं बात करूं, ये होते कैसे हैं, पहली बात तो ये देखिए, दे आर फॉर्म्ड बाय, दे आर फॉर्म्ड बाय कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। मतलब कहने का है कि मान लीजिए ये आपकी एक बाउंड्री है, ठीक है, और दूसरी हमारी क्या है, दूसरी हमारी क्या है, डाइवर्जेंट। मतलब एक कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, जब दो प्लेट बाउंड्री एक दूसरे के सामने मतलब करीब जा रही होती तो ये क्या कर रही होती हैं, ये एक दूसरे के पास जा रही हैं, मतलब कहने का है एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट। और यहीं जब एक दूसरे के इधर जाती हैं ऑपोजिट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट। ठीक है, तो दिस ये इसी की वजह से फॉर्म होता है, इसी की वजह से हमें क्या देखने के लिए मिलता है, ये फॉर्म मिलता है। तो वॉल्केनोज, वॉल्केनोज आर फॉर्म्ड बाय, फॉर्म्ड अराउंड, मतलब फॉर्म्ड अराउंड क्या,
कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ठीक है सर, ये तो बहुत अच्छी चीज़ बता दी आपने। अब अगर मैं बात करूं, देखिए मैं यही चीज़ आपको बता रहा था, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती क्या है। कन्वर्जेंट प्लेट तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये सबडक्शन ऑफ वन प्लेट अंडर अनदर, मतलब कहने का है कन्वर्ज होते होते क्या होता है। देखो, जब कोई चीज ऐसे जाएगी, इस तरीके से एक दूसरे के तरफ जा रही है, ठीक है, एक दूसरे के तरफ जा रही है, तो एक टाइम क्या होगा, एक टाइम ये एक दूसरे से मिल जाएगी। ठीक है, एक दूसरे से मिल जाएगी और धीरे धीरे एक प्लेट तो इसके नीचे आएगी ना, एक प्लेट तो इसके नीचे आएगी, राइट, और एक प्लेट ऐसे रह जाएगी। कुछ ऐसे आगे बढ़ते जाएगा तो कुछ तो मुड़ेगा ना, एक प्लेट तो मुड़ेगी ही मुड़ेगी, राइट, एक प्लेट तो फोल्ड होने ही है, और वो क्या होगी, सबडक्ट करेगी, मतलब नीचे की तरफ जाएगी ही जाएगी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अब होप आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री जो है वो किस तरीके की है, राइट, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो आगे देखते हैं अब, इसमें हमने क्या पढ़ा, ये कन्वर्जेंट तो मतलब कहने का है इसका कि सबडक्शन ऑफ वन प्लेट अंडर अनदर, सबडक्शन ऑफ वन प्लेट अंडर अनदर। ठीक है सर, ये भी हम लोग ने देख लिया। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है, ये रिजल्ट किस चीज के लिए करता है, ये रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होता है, जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है इससे होता क्या है। सर इसका जो रिजल्ट आता है ना वो कुछ इस प्रकार का आता है, इट रिजल्ट्स इन रिजल्ट इसका होता है मेल्टिंग रॉक, मतलब जो रॉक होता है ना वो मेल्ट कर जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये सबडक्ट होके इतना नीचे जाने लगता है कि क्या होता है, जो आपका रॉक होता है वो क्या हो जाता है, वो पर्टिकुलरली मेल्ट होना शुरू हो जाता है। और मेल्ट होने की वजह से क्या होता है सर, मेल्ट होने की वजह से ही तो आपका ये बनने लगता है, ये आपके वर्ल्ड के मैग्मा के फॉर्म में पहुंच जाता है। मैग्मा की वजह से क्या होता है, ये मैग्मा की वजह से ये बाहर की तरफ आना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अब मैं इसको आपको समझा चुका हूं अच्छी तरीके से। अगर आप कहिएगा तो अभी मैं लास्ट में आपको एक पर्टिकुलर डायग्राम के थ्रू भी समझा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। होता क्या है देखिए, अब सबडक्शन जोन, ट्रेंचेस, ये जो होते हैं इसको हम लोग, अगर मैं आपको वो पढ़ाता, अगर मैं आपको प्रॉपर ऑप्शनल पढ़ाता ज्योग्राफी का, तो मैं इसमें आपको बताता, जैसे कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है हमारी, और ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है, तो इन सब चीज़ों से आप समझ सकते होगे, राइट। लेकिन अभी हमें जो पढ़ना है वो हम इसको ढंग से देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको अब समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं। सो जस्ट सेकंड, मुझे एक सेकंड का टाइम दीजिएगा, मैं आपको बस एक टॉपिक बताने के लिए वो खोज रहा हूँ कि मेरा वो टॉपिक मिस ना हो गया हो। राइट, तो मिस नहीं हुआ है सर, टॉपिक कोई मिस नहीं हुआ है, एवरीथिंग हैज बीन टॉट टू यू। सो दिस वाज योर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ठीक है सर, ये भी हम समझ गए, ये भी हम समझ गए, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री हम आपकी समझ गए, क्या आपने बताया। ठीक है सर, तो अब हम आते हैं किस पे, अब हम आते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे। डाइवर्जेंट बाउंड्री, ठीक है सर, ये भी देख लेते हैं क्या होता है। तो बेटा ये जो होता है ना, इसका एक खेला है, क्या खेला है, वही खेला जो पीके में था, नहीं सर वो दूसरा खेला था। ये जो होता है, ये होता है जब अपर क्रस्ट जो होती है आपकी वो पतली हो जाती है, इट इज थिनिंग ऑफ अपर क्रस्ट। कहने का मतलब है कि ये जो क्रस्ट है, मान लीजिए ऐसे है आपका क्रस्ट, ये जो क्रस्ट होगी वो एकदम थिन हो जाएगी, और थिन हो के क्या होगी, टूट जाएगी, यहाँ गैप देखने के लिए मिलेगा आपको, राइट। तो इट इज थिनिंग ऑफ अपर क्रस्ट, ये थिनिंग ऑफ अपर क्रस्ट है। मतलब कहने का है ये क्या है, ये थिनिंग ऑफ अपर क्रस्ट है, थिनिंग ऑफ अपर क्रस्ट मतलब डिक्रीजेज इन ओवरलेइंग प्रेशर। कहने का मतलब है डिक्रीज इन ओवरलेइंग प्रेशर। ये चीजें हम लोग ने देख ली, और इससे क्या होगा, इससे जब हमने ये देखा तो इससे हमें एक और चीज देखने के लिए मिल जाएगा, क्या, डिक्रीज इन, क्या, डिक्रीज इन रॉक मेल्टिंग पॉइंट सर,
रॉक का मेल्टिंग पॉइंट, रॉक का मेल्टिंग पॉइंट भी तो कम होगा, बिल्कुल कम होगा। और क्या हो जाएगा सर, और मोशन ऑफ मैग्मा भी कम हो जाएगा, प्लस मोशन ऑफ मैग्मा कम हो जाएगा, राइट। ये चीजें हम लोग ने देख ली कि सर ये चीजें तो बहुत अच्छी से हम लोग ने क्या कर लिया, चेकआउट कर लिया है। अब अगर मैं बात करूं आपके कॉन्टिनेंटल वॉल्केनोज की, तो उसमें हमें क्या पढ़ना है, देखिए सर, कॉन्टिनेंटल वॉल्केनोज, कॉन्टिनेंटल वॉल्केनोज। अब इसकी अगर मैं बात करूं, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये जो होता है, दे आर अवे फ्रॉम प्लेट बाउंड्रीज। क्यों होते हैं सर, ये भी देख लीजिएगा आप, दे आर अवे, अवे फ्रॉम प्लेट बाउंड्रीज, बाउंड्रीज, अवे फ्रॉम प्लेट बाउंड्रीज। वाई? ड्यू टू, ड्यू टू स्ट्रेसिंग ऑफ प्लेट एंड क्रिएशन ऑफ फॉल्स। कहने का मतलब है ड्यू टू स्ट्रेसिंग ऑफ, स्ट्रेसिंग ऑफ प्लेट एंड क्रिएशन ऑफ फॉल्ट्स। तो ये सारी चीजें हम लोग ने चेक कर ली हैं, और ये हमें इसके कॉजेस तो समझ में आ गए, हमें कॉजेज इसके समझ में आ गए हैं। तो अब अगर जिसको भी अभी तक ये पर्टिकुलर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नहीं समझ में आया, मैं आपको एक डायग्राम छोटा सा बना के दिखा देता हूँ, उसके थ्रू आपको होप समझ में ये आ जाएगा प्रॉपरली। मैं आपको बना के दिखाता हूँ एक डायग्राम बहुत ही अच्छी तरीके से। ये क्या है हमारा, ये आपका अर्थ समझ लो है, अर्थ के अंदर का पार्ट है ये आपका। चलो, एरिया इरेजर, और अब आ जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका क्या है, ये अर्थ का एक पार्ट है, ठीक है सर, हम समझ गए। हमने इसमें बनाना है कुछ चीज़ें, जैसे ये आपका क्या आ गया, ये अब आप ऐसे समझिए कि ये कुछ माउंटेन, प्लेटो और ये सब चीज़ें टाइप की हैं, ठीक है, ये कुछ इस टाइप की हैं। ये हमने उनने देखा, और हमें यहाँ पे भी वही चीज़ देखने के लिए मिलेगी। और इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने देखा कि कुछ एक प्लेट बाउंड्री है, वो किस तरीके से जा रही है, इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से, इस तरीके से जा रही है। यहाँ से हमें जा रही थी प्लेट बाउंड्री, ये चीज़ हम समझ गए, ये भी हम समझ गए सर, ये भी हम लोग समझ गए, राइट। इतना करने के बाद अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है आपके ज्योग्राफी में, क्योंकि ये तो सबसे ईजीएस्ट पार्ट है सर। मेरा ऑप्शनल भी ज्योग्राफी ही था सर पहले, फिर बाद में मैंने सोचा कि चेंज करके देखा जाए। तो इस तरीके से हम लोग ने क्या देखा, इधर से भी कुछ देखा, इधर से भी हम लोग ने कुछ सबडक्ट होते हुए देखा, इस तरीके से हम लोग ने कुछ सबडक्ट होते हुए देखा, ये भी हम लोग ने चेक कर लिया, ठीक है सर, ये भी अब समझ में आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये देखिए आप, कहने का मतलब ये है, ये क्या होगा, कुछ कन्वेक्शनल करंट्स चलते हैं इसमें, कुछ करंट्स चलते हैं, नीचे जैसे जैसे जाएगा हीट क्या होगी, हीट इंक्रीज करती जाएगी। ये हमारा क्या है, अब देखो, ये जो प्लेट बाउंड्री है, ये प्लेट बाउंड्री इधर से इधर, इसके लिए तो कन्वर्जेंट है, इधर से इधर तो कन्वर्जेंट है, लेकिन अगर आप ये देखिए, अगर आप ये देखिए, इनकी बात करूं मैं, सिर्फ इन दोनों की, सिर्फ इन दोनों की अगर मैं बात करूं, इसकी और इसकी, तो ये इसके लिए तो डाइवर्जेंट हो गया ना, बिल्कुल डाइवर्जेंट है, राइट। इन दोनों के लिए डाइवर्जेंट है, लेकिन इनके लिए और इनके लिए ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। अगर ये दोनों भी एक दूसरे से दूर जा रहे होते तो ये डाइवर्जेंट हो जाता। अब आपको समझ में आ गया होगा कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का मतलब, लेकिन इसकी वजह से वॉल्केनो कैसे फॉर्म होते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सर क्या होता है, ये डाइवर्जेंट में मैं आपको समझा रहा हूँ। होता क्या है, कुछ कन्वेक्शनल करंट्स होते हैं, ठीक है, वो कन्वेक्शनल करंट्स आपके अर्थ के अंदर जो है वो चलते रहते हैं, जैसे इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से कन्वेक्शनल करंट्स जो हैं वो चलते रहते हैं, इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेंगे हमेशा।
कन्वेक्शनल करंट्स, कुछ करंट्स जो होंगे वो इस तरीके से चलते रहेंगे, राइट। इस तरीके से हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, बिल्कुल सर मिल रहे हैं। तो अब हमें देखिए क्या मिलता है, जब हमें इस तरीके से देखने के लिए मिल रहे हैं तो होगा क्या सर, होगा कुछ नहीं, बस ये जो करंट होंगे, ये जो करंट्स होंगे, देखिए अब आप समझिए इस तरीके से, ये मैं पहले यहाँ पे पूरा बना देता हूँ, ये आपका लैंड फॉर्म है, ये आपका लैंड फॉर्म है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये लैंड फॉर्म्स हैं। हमने क्या देखा, यहाँ पे हमें कुछ प्लाटू टाइप भी चीज़ें देखने के लिए मिल गई। होता क्या है, मैं भी आपको इस चीज़ के लिए एक्सप्लेन करूंगा धीरे धीरे, अभी वो एक बार में एक्सप्लेन कर दूंगा तो दिक्कत आप ही के लिए बढ़ जाएगी। हुआ क्या सर, हुआ कुछ नहीं सर, ये जो आपका ये है, ये आपका जो लैंडफॉर्म है ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जाने की वजह से क्या होगा, क्या होगा, ये आपका पिघल जाएगा, ये हो जाएगा, पिघल जाएगा, क्या हो जाएगा, मोल्टेन फॉर्म में आ जाएगा। और मैग्मा के फॉर्म में क्या होगा, किस तरीके से, इन कन्वेक्शनल करंट के थ्रू ये इधर से आएगा और इधर मोल्टेन फॉर्म के थ्रू क्या होगा, इधर से ऐसे निकलेगा। और यही आपका क्या है, यही तो आपका वॉल्केनो है, ठीक है सर। इस तरीके से क्या करेगा, ये पहाड़ बना लेगा, ये इस तरीके से पहाड़ बनाता चला जाएगा, ये इस तरीके से क्या बनाएगा, पहाड़ बनाता जाएगा। अब एक लिमिट होगी ना कि ये एकदम ऐसा ऐसा तो है नहीं कि यहाँ ऊपर चलता चला जाएगा, एक लिमिट होगी। तो होता क्या है, लिमिट होती है तो क्या होता है, जब ये भर जाता है पूरा तो ये क्या करता है, धीरे धीरे साइड में करता जाता है, जो कूल डाउन मैग्मा होता है वो धीरे धीरे इधर बढ़ाता जाता है अपने साइड में। इस तरीके से हमें देखने के लिए मिलता है, और इसके बगल में और छोटा देखने के लिए मिलेगा, ये भी साइड करता जाता है जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है। इस तरीके से यहाँ भी होगा, इस तरीके से यहाँ भी देखने के लिए मिलेगा, हमें हमें ऐसे ऐसे देखने के लिए मिलता है। तो इस वजह से जो होता है वो हमें देखने के लिए मिल जाता है। और सबडक्शन जोन क्या होता है, ये सबडक्शन जोन है, सबडक्शन जोन, यहाँ से सबडक्ट कर रहा है ना प्लेट, ये चीजें हमें देखने के लिए मिल गई। इस तरीके से कन्वर्जेंट जो प्लेट बाउंड्री होती है वो वर्क करती है आपकी। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। सो तो देखिए, अगर अब ये समझ में आ गया है तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद देखते हैं कि क्या चीज़ें हम लोग की बची हुई हैं। कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, जैसे एक्टिव वॉल्केनो हो गया, इन सब चीज़ों की बात अगर हम लोग कर लें तो वो भी काम बन जाए। बट उससे पहले मैं विस्कोसिटी पे आपकी बात करना चाहूँगा, वॉल्केनोज बेस्ड ऑन विस्कोसिटी। तो अब अगर मैं बात करूँ वॉल्केनोज बेस्ड ऑन, क्योंकि क्लासिफिकेशन जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि जैसे माउंट स्ट्रोम्बोली, ये सब जो जगह है यहाँ पे हमें थोड़ा क्लासिफिकेशन एक्टिव वॉल्केनो देखने के लिए मिल जाता है। डॉर्मेंट वॉल्केनो की बात करूँ तो ये मतलब माउंट किलिमंजारो को आपको एग्जांपल में ले सकते हो, डॉर्मेंट जो अभी तक इरप्ट नहीं हो रहे हैं, एक्सटेंट हो चुके हैं, जो अब बंद हो चुके हैं इरप्ट होना, राइट। तो ये हमें क्लासिफिकेशन हम लोग ने कर लिया है। जो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूँ, राइट। हमें क्या देखने के लिए मिल गया, हमें एक्टिव वॉल्केनो में, हमें एक्टिव वॉल्केनो जो होता है वो फ्रीक्वेंट इरप्शन करते हैं, मतलब वो फ्रीक्वेंटली इरप्ट करते रहते हैं। जैसे रिंग ऑफ फायर के पास में माउंट स्ट्रोम्बोली है, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन है इटली में, है ना। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें देखने के लिए मिलती है कि ये एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है। और भी जो है, जैसे इटली में एक और है, मुझे अभी इसका एकदम करेक्ट नाम नहीं आ रहा, मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा अभी, बट वो भी कुछ माउंट वेशियस ऐसे कुछ करके, राइट। तो इस तरीके से फिर डॉर्मेंट की अगर मैं बात करूँ, ये इनएक्टिव हो चुके हैं लेकिन इरप्ट कर सकते हैं फ्यूचर में ये इरप्ट कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल है माउंट किलिमंजारो, राइट। तो माउंट किलिमंजारो इसका एग्जांपल है। अब मैं आगे बात करूं तो कुछ एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज भी हैं। एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज में जैसे हमें देखने के लिए मिल जाते हैं जो अब कभी वो नहीं होंगे, पास्ट में ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब ये कभी भी नहीं होंगे, ये दे आर फिल्ड विद वाटर फॉर्मिंग लेक्स। तो अब इनके वाटर फॉर्मिंग लेक्स वगैरह में ये कन्वर्ट हो चुके हैं, तो अब ये अब दोबारा नहीं होंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो है हमारा वॉल्केनोज बेस्ड ऑन वॉल्केनोज वॉल्केनोज बेस्ड ऑन
विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। ठीक है सर, आइए देखते हैं ये भी है। अब ये जो चीज़ें हैं, हमें इस चीज़ में भी थोड़ा सा चेक करने की नीड है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने की नीड है। इसमें हमें सबसे पहली चीज़ मिलती है कौन सी? शील्ड वॉल्केनो। हमें क्या देखने के लिए मिलता है? सबसे पहला शील्ड वॉल्केनो। अब ये होता क्या है, ये हम लोग देखेंगे। सर ये शील्ड वॉल्केनो क्या होता है? शील्ड वॉल्केनो क्या होता है सर? शील्ड वॉल्केनो हमें देखना है अब क्या शील्ड वॉल्केनो। तो ये जो शील्ड वॉल्केनो होता है, ये आप बस इसको ऐसे समझिए, ये अर्थ के सबसे लार्जेस्ट वॉल्केनोज में से एक होते हैं, वॉल्केनोज होते हैं। ये ज्यादा स्टीप नहीं होते, इनके कुछ फीचर्स हैं, वो मैं आपको फटाफट से करवा देता हूँ, सो दैट आपका भी टाइम ना वेस्ट हो और आपका काम भी बन जाए। जो होते हैं, ये जो होते हैं क्या होते हैं, ये लार्जेस्ट होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, और दे आर नॉट स्टीप, दे आर नॉट वेरी स्टीप, नॉट वेरी स्टीप, नॉट वेरी स्टीप। ये किस चीज से कंपोज होते हैं? दे आर मेनली कंपोज ऑफ बसाल्ट। बसाल्ट जो होता है ना, कंपोज ऑफ मेनली बसाल्ट। ठीक है सर, ये भी हमें समझ में आ गया। अगर मैं बात करूं इनके एक्सप्लोसिवनेस की, तो ये थोड़े लेस एक्सप्लोसिव होते हैं। ये क्या होते हैं? थोड़े से लो एक्सप्लोसिव रहते हैं, मतलब लेस एक्सप्लोसिविटी जो है वो कंटेन करते हैं, राइट। जब तक इनके अंदर वाटर ना एंटर कर जाए। अगर मान लीजिए पानी चला गया, तब तो भाई साहब ये एकदम खतरनाक। लो लो एक्सप्लोसिविटी, लो VITY। ठीक है, अनलेस वाटर एंटर्स, ये आप थोड़ा लिख लेना इसको, अनलेस वाटर एंटर्स, वाटर एंटर्स द वेंट। अच्छा, इसका कोई एग्जांपल दे सकते हैं? बिल्कुल सर दे सकते हैं। इनका एग्जांपल आप ले सकते हो हवाईयन आइलैंड। हवाईयन आइलैंड है ना, वो इनका एग्जांपल है। रुक जाओ, इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ, या इससे लिख देता हूँ। हवाईयन आइलैंड, ये क्या है? एग्जाम्पल है इसका। ठीक है सर, ये भी हम समझ गए। तो ये जो अगर हम समझ गए हैं, तो अब हम दूसरे पे आ जाते हैं। हमें दूसरा क्या देखने के लिए मिल जाता है? यार इसको देख, ऐसे लग रहा है कि ये मैं पार्ट लिख दिया हूँ ना, तो रुक जाओ एक सेकंड, इसका मैं यहीं पे लिख देता हूँ आपको, तो आपको भी इजी हो जाएगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूँ, चलो। ठीक है सर, ये भी हो गया। अब चलिए, अब आते हैं दूसरी चीज जो आती है हमारे पास, आती है कॉम्पोजिट वॉल्केनो। कॉम्पोजिट वॉल्केनो आता है हमारे पास एक, और उसको भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये आता है हमारा कॉम्पोजिट, PO, कॉम्पोजिट वॉल्केनोज। इनके बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज में से एक होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं ये भी आप अभी समझ में आपको आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये इरप्ट करते हैं कूल होके। मतलब कहने का है कि दे इरप्ट कूलर एंड मोर विस्कस लावा। ये जो इरप्ट करते हैं, ये जो वॉल्केनो होते हैं, ये अपने अंदर से थोड़ा कूलर लावा को इरप्ट करते हैं, और मोर विस्कस को इरप्ट करते हैं, जो थोड़े ज्यादा विस्कस हों और थोड़े कूलर हों। कूलर वो वाला कूलर नहीं जो आप लगाते हो। मतलब कहने का है दे इरप्ट कूलर एंड मोर विस्कस लावा। ठीक है सर, ये भी एक समझ में आ गया। इनका क्या है? इनका है कि ये थोड़े एक्सप्लोसिव होते हैं नेचर में अपने, तो एक्सप्लोसिव इरप्शन होता है इनका, इरप्शन, एक्सप्लोसिव इरप्शन होता है। जैसे माउंट फिजी या जापान में आपको ये देखने के लिए मिल जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे। माउंट फिजी, जापान।
ठीक है, तो ये आपको देखने के लिए मिल गया। अगर मैं बात करूं इनके मटेरियल्स की अगर मैं बात करूं तो जो इनके आसपास मटेरियल होते हैं ना, कहने का मतलब है कि जो एक्यूमुलेशन ऑफ दिस मटेरियल जो होता है ना इनके वेंट के फॉर्म में, वो लेयर्ड स्ट्रक्चर में होता है। कहने का मतलब ये है कि जो मटेरियल जो वहां पे रह जाते हैं, जो जब ये बाहर निकलता है तो जो मटेरियल कलेक्ट होते हैं वो लेयर्ड फॉर्म में होते हैं, लेयर्ड स्ट्रक्चर में होते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि एक्यूमुलेशन ऑफ दीज मटेरियल्स आर नियर वेंट फॉर्म्स लेयर्ड स्ट्रक्चर, जो लेयर्ड स्ट्रक्चर ये फॉर्म कर लेते हैं। accumulation of these materials near vent forms क्या, लेयर्ड स्ट्रक्चर, लेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है सर, ये भी अब समझ में आ गया आपको। अगर अब मैं तीसरे की बात करूं तो हमें मिलता है कैल्डेरा। कैल्डेरा ये भी आपको देख लेना चाहिए। CEL या CAL होता है कैल्डेरा। ये जो चीज है ना, ये किस तरीके से होती है, अब आप इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। ये सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं, दीज आर द मोस्ट एक्सप्लोसिव वॉल्केनोज। और ये जो होते हैं ना, ये मतलब इस टाइप के होते हैं कि जो पोस्ट इरप्शन होता है उनको क्या करते हैं, देखिए मैं आपको पहले आपको ये समझाता हूँ। ये जो होते हैं ये कोलैप्स कर सकते हैं, इनके अंदर इतनी पावर होती है। दिस टेंड टू कोलैप्स पोस्ट इरप्शन फॉर्मिंग डिप्रेशंस, मतलब गड्ढा कर सकते हैं ये, एक तरीके से डिप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। गड्ढा तो नहीं कहूंगा, डिप्रेशन कह सकते हैं उसको, डिप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। मोस्ट एक्सप्लोसिव, मोस्ट एक्सप्लोसिव वॉल्केनोज, दीज आर मोस्ट एक्सप्लोसिव वॉल्केनोज, सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं। और कहने का मतलब ये है कि ये जो होते हैं इनके अंदर इतनी ताकत होती है कि दे टेंड टू क्रिएट डिप्रेशंस, दे टेंड टू मतलब दे टेंड टू कोलैप्स पोस्ट इरप्शन, मतलब कोलैप्स ही कर देंगे, कोलैप्स पोस्ट इरप्शंस, पोस्ट इरप्शंस एंड फॉर्मिंग डिप्रेशंस। ठीक है, फॉर्मिंग क्या है सर, डिप्रेशंस, डिप्रेशंस। और इसी डिप्रेशन को तो हम लोग क्या बुलाते हैं, कैल्डेरास, कैल्डेरास, इसी को हम लोग कैल्डेरास बुलाते हैं। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। कुछ एक थोड़ी बहुत चीजें और हैं, वो आप छोटी मोटी चीजें हैं वो समझ लीजिए। जैसे मिड ओशनिक रिज के वॉल्केनोज होते हैं, वो हम लोग ने देख लिया था कहाँ पे ऑब्जर्व होते हैं। और एक आता है फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस में जो होते हैं वो भी, तो हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार। फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस, ये चीज हम देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें हमें देखने के लिए क्या मिलता है सर, इसमें हमें देखने के लिए मिलता है कि जो लावा होता है वो हाईली फ्लूइड रहता है। लावा जो होता है वो हाईली फ्लूइड रहता है, जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है। भाई पानी जो होता है वो देखो ना कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है। गाढ़ा होगा या विस्कस होगा तो क्या होगा, थोड़ा कम होगा, राइट। तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है, हाईली लिक्विड, दिस एमिट्स हाईली हाईली फ्लूइड लावा, हाईली फ्लूइड लावा जो क्या करेगा, वास्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, विच कैन ट्रेवल, दैट कैन ट्रेवल वास्ट डिस्टेंस। ठीक है सर, ये भी अब हम समझ चुके हैं। जैसे इसमें अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल की, तो डेक्कन ट्रैप्स आप कह सकते हो, एग्जाम्पल इसका है डेक्कन ट्रैप्स इन इंडिया, डेक्कन ट्रैप्स इन इंडिया, अपने भारत देश में ये। ठीक है सर, ये भी हम अब समझ चुके हैं। मिड ओशनिक रिज में आपको पता ही है, अटलांटिक मिड ओशन, ये ओशनिक रिज में रीजन्स में हमें देखने के लिए मिल जाता है, राइट। तो ये आपका प्रॉपर हमने वॉल्केनोज के ऊपर हम लोग ने सारी चर्चा कर ली है। वॉल्केनो बेस्ड ऑन विस्कोसिटी के ऊपर हम लोग ने सब कुछ खत्म कर लिया है, राइट। दिस हैज बीन कंप्लीटेड। होप आपको ये पूरी तरीके से समझ में आया होगा। सो अब अगर मैं आगे बात करूं तो
कुछ जियोमैग्नेटिक फील्ड होती हैं अर्थ की, है ना। अब ये तो हम लोग ने खत्म कर ली है, ये चीजें तो हम लोग ने खत्म कर ली है। बट नहीं 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 नहीं, आई आई फॉरगॉट, आई जस्ट फॉरगॉट, कुछ लैंडफॉर्म्स के बारे में भी तो डिस्कशन करना है, वॉल्केनिक, वो तो हम लोग का रह ही गया है। तो अब आइए हम लोग पहले वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक। अपना टॉपिक जो है वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स को हम लोग अब देखते हैं। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स बहुत ज़्यादा इजी है ये, इसमें बिल्कुल भी आपको जैसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको इस तरीके से करता हूँ, लैंडफॉर्म्स। तो ये जो है ये कुछ टाइप के लैंडफॉर्म्स बनते हैं जब हमारा वॉल्केनो जो होता है वो इरप्ट करता है। जैसे आपने सुना होगा लेकोलिथ, लोपोलिथ, है ना, बैकोलिथ। तो इन टाइप्स के कुछ हमारे क्या बनते हैं, लैंडफॉर्म्स बनते हैं। उन्हीं लैंडफॉर्म्स के बारे में हमको बस पढ़ना है। इट इज़ नॉट वेरी हेक्टिक, बहुत ही ईजी चीज़ है ये। कुछ भी ऐसा इसमें नहीं है जो आपको लगे कि भाई, क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, यार इसको क्या पढ़ना, लैंडफॉर्म्स के बारे में आएगा तो उसको छोड़ देंगे। बट ट्रस्ट मी, ये बहुत ही ईजी है। अगर मैं इसको आपको डायग्राम की मदद से समझाऊं तो ये और ज़्यादा आपके लिए ईजी बन जाएगा, राइट। सो हम लोग इसको डायग्राम के हेल्प से ही समझेंगे, कुछ डायग्राम्स की मदद लेंगे और कुछ हम लोग थ्योरीज का मदद लेंगे, जिसकी वजह से हम लोग को क्या मिलेगा, ये हमें समझने के लिए प्रॉपरली मिल जाएगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। जो हमारा ये पर्टिकुलर चीज है वॉल्केनिक लैंडफॉर्म, इसमें सबसे पहली चीज जो आती है वो हम लोग पढ़ते हैं बैथोलिथ। अब ये बैथोलिथ होता क्या है, बैथोलिथ का नाम काफी ज्यादा सुना हुआ है। बैथोलिथ जो होता है सर, वो क्या होता है, ये लार्ज होता है, थोड़ा लार्ज होता है। मैग्मा जो होता है ना, ये जो होता है ये की वो हो जाता है, कूल हो जाता है क्रस्ट में, राइट। ये होता है कूल हो जाता है। मतलब अगर मैं बात करूं आपके बैथोलिथ की, तो ये मैग्नेटिक मटेरियल कूल्स डीपली विद इन द क्रस्ट। ये लार्ज डोम्स बना लेता है। डोम्स समझते हो आपने, डोम्स, तो वही ये बना लेता है। तो अब आइए इसके ऊपर डिस्कशन करना शुरू करते हैं। वी हैव अपना पहला बैथोलिथ। इसके ऊपर मैं आपको एक प्रॉपर डायग्राम बना देता हूँ पहले, फिर उसके बाद लिखवाता हूँ। तो मैं अगर डायग्राम आपको बनाऊँ तो मैं डायग्राम यहाँ बनाता हूँ थोड़ा, ताकि नीचे करके, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, ये हमारी क्या होती है, ये अर्थ की लेयर होती है। अर्थ है हमारा, ये मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा अर्थ है, अर्थ है हमारा, ठीक है। इसमें कुछ हमें लेयर्स मिलती हैं, इसमें हमें कुछ लेयर्स मिलती हैं इस टाइप्स की, इन तरीके, ऐसे ऐसे। और एक और लेयर मिलती है हमें, वो है ये, ठीक है सर। थोड़ी सी ऊपर नीचे लेयर्स हुई हैं, बट कोई बात नहीं, आप उसको समझ लीजिए। तो बैथोलिथ जो होता है ना सर, वो हमारा यहाँ पे होता है, देखो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा बैथोलिथ होता है, ये एरिया। अब आप ये समझ ही गए होंगे वैसे तो, मैं इसको पूरा बता देता हूँ आपको। ये हमारा क्या होता है, बैथोलिथ। अब उसके बाद मैं बात करूं, फिर हमारा आता है लैकोलिथ। लैकोलिथ क्या होता है कि इधर से जब मैग्मा कुछ इस प्रकार से ऊपर जाता है, इस प्रकार से ऊपर जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म होना शुरू हो जाता है, इस तरीके से फॉर्म होना ये शुरू हो जाता है। और इस तरीके से जब ये फॉर्म होता है, इस तरीके से जब ये फॉर्म होता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं अपना लैकोलिथ। लैकोलिथ, राइट। ये चीज हमें समझ में आ गई। अब आता है हमारा पैकोलिथ, PACHO, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये क्या होता है सर कि ये हमारा जब बैथोलिथ से इधर की साइड आता है, इधर की साइड इस प्रकार से आता है, ये कुछ इस प्रकार से आता है। और किस तरीके से आता है ये हमारा, ये इस तरीके से आता है, इस तरीके से, इस तरीके से ये फॉर्म होना शुरू होता है, कुछ इस प्रकार से फॉर्म होना ये शुरू होता है। तो जब ये इस तरीके से फॉर्म होता है, तो ये जो एरिया है क्या बन जाता है हमारा, इस तरीके से फिल हो जाता है।
इस तरीके से बनता है ये। इनका फॉर्मेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे बनता है ये, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसी को तो हम लोग बोलते हैं पैक्लोलिथ, PHACOLITH। ये चीज़ें हम लोग ने देख ली। फिर आता है हमारा क्या, फिर हमारा आता है लोपोलिथ, डाइक, सिल। फिर इन सब चीज़ों को हम लोग को देखना है, तो कहाँ से निकलेगा सर, निकलेगा तो सब यही से, ये यहाँ पे आता है, इस प्रकार से आता है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आता है आपका क्या, लावा मैग्मा जो आपको ये आता है, ये इस प्रकार से आता है। और इस प्रकार से आके हमारा कहाँ पे ये रह जाता है हमारा, इस प्रकार से ये ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर भी जाएगा, बट ऊपर जाने के टाइम पे जो यहाँ पे कलेक्ट होता है ना, इस एरिया में, इस एरिया में कुछ कलेक्ट होता है, इस एरिया में भी कलेक्ट होता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या सर, बताता हूँ अभी आपको भी। ये जो हम लोगों ने कलेक्ट किया, ये क्या बना हमारा सर, ये हमारा बन गया है क्या, लोपोलिथ, लोपोलिथ। फिर एक आता है हमारा सर, एक यहाँ से आता है, इधर कलेक्ट, सॉरी, एक इधर कलेक्ट हो रहा तो इधर भी कलेक्ट होगा, राइट, इस तरीके से। और इधर से कलेक्ट होके जो बाहर की तरफ अपना रास्ता ढूंढता है, वो क्या करता है, बाहर की तरफ अपना रास्ता ढूंढता है। और बाहर की तरफ ढूंढता है तो कुछ इस प्रकार से यहाँ से ऐसे जाता है, इस तरीके से, इस तरीके से जब बाहर वो जाता है, इस तरीके से जब वो बाहर जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लावा प्लग या डाइक। इसको आप लावा प्लग या डाइक भी कह सकते हो, डाइक या लावा प्लग, ठीक है सर। ये भी अब आपको हमें लगता है समझ में आ गया होगा, राइट। फिर हमारे पास आता है एक और चीज, हमारे पास आता है क्या, हमारे पास आता है यहाँ पे एक कलेक्शन हो जाता है लावा का, यहाँ पे भी कलेक्शन होता है। ये लैंडफॉर्म्स बना रहा है, आपका जो लावा है वो लैंडफॉर्म्स बना रहा है आपके अर्थ के अंदर और अर्थ के बाहर, कहाँ कहाँ बना रहा है, उस टाइप से आप देख रहे हो ये। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल बोलते हैं। अब मैंने आपको बहुत एक्सटेंसिव टाइप से समझा दिया है, बहुत अच्छी तरीके से आपको बना दिया है, सिल शीट्स इसको हम लोग कहते हैं। फिर क्या होता है, अभी भी कुछ तो बचा ही होगा पार्ट, फिर वो कुछ पार्ट जो होता है वो क्या होता है, वो यहाँ से मान लीजिए डायरेक्टली इसमें जाता है, और इसको हम लोग क्या बुलाते हैं सर, इसको जो हम लोग अभी बुलाया था पीछे, वहीं तो बुलाएंगे क्या सर, डाइक्स, ये बाहर ही तो जा रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या बुलाते हैं सर, डाइक्स, डाइक। और आखिरी में हम देखते हैं कि जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या करता है सर, वो बाहर जाता है, और किस तरीके से हमें देखने के लिए मिलता है, इस प्रकार से हमें देखने के लिए मिल जाता है, इस तरीके से हमें बाहर निकलता हुआ देखने के लिए मिलता है, राइट। तो दिस इज योर पर्टिकुलर लैंडफॉर्म्स जो आपको देखने के लिए मिलता है, इस तरीके से आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, राइट। अब इसको अगर हम लोग प्रॉपर पढ़ते तो हम लोग देखते कि पूरा, मतलब देखने कहने का मतलब ये है कि अगर इसको हम लोग प्रॉपरली वो देखते तो हम इसमें काफ़ी चीज़ें थी पढ़ने वाली, बट अभी आप चीज़ों को इस तरीके से समझिए कि अब मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये जो होता है, अब हमें इसमें सबसे पहला क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है बैथोलिथ, बैथोलिथ, BATHOLITH, बैथोलिथ। तो जो बैथोलिथ होता है सर, वो क्या होता है, ये ह्यूज मासेस होते हैं, किसके, इग्नियस रॉक के। ये बहुत ग्रेट डेप्थ में होते हैं, और ये यूजुअली जो होते हैं ये ग्रेनाइट के होते हैं, ठीक है। दीज आर यूजुअली मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, सेल्डम एक्सपोज फ्रॉम रूट ऑफ द माउंटेन, ठीक है। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा, राइट। ये क्या होता है सर, ये होता है ह्यूज मासेस ऑफ इग्नियस रॉक, ह्यूज मासेस ऑफ, या मैं इसको आपको ऐसे बताऊं तो आप ऐसे समझिए कि ह्यूज मास ऑफ इग्नियस रॉक, तो आप लिखे लो ह्यूज मास ऑफ इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक्स, ठीक है सर, ये भी हम समझ गए, ह्यूज मास ऑफ इग्नियस रॉक। ये बहुत लार्ज होते हैं, मैंने बताया था आपको, ये होते हैं किसमें, डीप डाउन अर्थ में होते हैं, ये बहुत ज़्यादा डीप होते हैं, दीज आर डीप, डीप इनसाइड अर्थ। क्या होते हैं सर, ये
दीज आर फॉर्म लेइंग एट अ ग्रेटर डेप्थ। ग्रेटर डेप्थ, हमें ये ग्रेटर डेप्थ पे देखने के लिए मिलते हैं, ये भी अब हम समझ गए हैं। तो जो मैग्मा होता है वो वहीं पे नीचे कूल डाउन करता है, समझ गया। अब हम ये चीज़ समझ गए हैं। ठीक है सर, बैथोलिथ हो गया, हम बैथोलिथ भी समझ गए। बस आपको ये समझना है कि इन लोग के फॉर्म्स क्या होते हैं, किस तरीके से ये वर्क करते हैं। फिर हमारे पास आता है लोपोलिथ। लोपोलिथ, अब देखिए ये जो लोपोलिथ होता है ये किस प्रकार से होता है, इसको भी हमें समझना इंपॉर्टेंट है। तो ये सॉसर शेप का होता है, देखो ना आप इसको, ये सॉसर शेप का नहीं है लोपोलिथ। इस टाइप में आप देखो, यहाँ पे है आपका लोपोलिथ, ये सॉसर शेप का नहीं है। तो ये कहीं थोड़ा सा सॉसर शेप का होता है, इसका जो शेप होता है कैसा होता है, सॉसर शेप। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, हाँ सॉसर शेप, सॉसर शेप, सॉसर शेप्ड का ये होता है। कहने का मतलब है कि ये सॉसर शेप्ड का होता है, और ये किसके कॉनकेव होता है, ये कॉनकेव टू स्काई होता है। दिस इज कॉनकेव टू स्काई, कॉनकेव टू स्काई मतलब हमारा जो आसमान है उसके कॉनकेव होता है इस तरीके की। ठीक है, इस तरीके से होता है, राइट। ये चीज भी हम लोग ने देख लिया, आपका पर्टिकुलरली लोपोलिथ, लोपोलिथ भी हो गया। अब हमारे पास एक और चीज आती है, और वो चीज क्या होती है, लैकोलिथ। तो लैकोलिथ को भी हम लोग देख लेते हैं, लैकोलिथ को भी देख लेते हैं। लैकोलिथ, अब ये जो लैकोलिथ है इसके बारे में भी पढ़ना इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो इसको अब हम लोग देख लेते हैं कि लैकोलिथ जो है वो क्या करता है। सर लैकोलिथ जो होता है ना वो डोम टाइप का होता है, डोम शेप्ड होता है। इट इज ऑफ डोम शेप्ड। कहने का क्या मतलब है सर, ये जो होता है डोम होता है किसका, इग्नियस रॉक का ही होता है। और ये जो कनेक्टेड होता है किससे, पाइप से, राइट। देखिए मैंने क्या बताया आपको, लैकोलिथ ये पाइप से कनेक्टेड है ना, ये कनेक्टेड होता है किससे, पाइप से। इट इज कनेक्टेड बाय पाइप फ्रॉम बिलो द सच रॉक में कॉज लोकल अपलिफ्टमेंट। ये लोकल अपलिफ्टमेंट ही तो है अर्थ के अंदर। तो ये क्या होता है, ये कनेक्टेड होता है किससे, पाइप से। ये क्या होता है, डोम, डोम से, डोम शेप्ड, डोम शेप्ड, ये डोम शेप्ड होता है। और ये इट इज कनेक्टेड, कनेक्टेड, इट इज कनेक्टेड बाय पाइप, बाय पाइप। और इससे होगा क्या, इट में कॉज लोकल अपलिफ्टमेंट, लोकल अपलिफ्टमेंट। ये भी हमें सर समझ में आ गया है। तो अगर ये समझ में आ गया है तो हम लोग पैकोलिथ के ऊपर चलते हैं। पैकोलिथ को भी देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं। तो सर हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, जिसको हम लोग कहते हैं पैकोलिथ। अब देखिए इसमें क्या होता है सर, इसमें भी कुछ इसी प्रकार की चीज़ें होती हैं बट थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। क्या सर, ये जो होता है ये वेवी होता है, ये थोड़ा सा वेवी होता है। वेवी का मतलब क्या होता है सर, ये थोड़ा लेंस शेप्ड का होता है। दिस इज ऑफ लेंस शेप्ड, जो लेंस होती है लेंस उस शेप्ड का, उस शेप्ड का होता है, ये लेंस शेप्ड होता है। ये आपके उनके फीचर्स बस इसी तरीके से याद करने हैं। और ये किसका होता है, मास ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, लेंस शेप्ड मास ऑफ इंट्रूसिव, इंट्रूसिव इग्नियस, इग्नियस रॉक्स। सर समझ में आ गया, ठीक है। ये ऑक्यूपाई क्या करता है, क्रेस्ट और एंटीक्लाइन एंड बेस ऑफ सिंक्लाइन। जो एंटीक्लाइन होता है उसका क्रेस्ट ऑक्यूपाई करता है, बट इतना आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा ऑप्शनल में ज़्यादा पूछते हैं, बट यू डोंट नीड टू गो इतना सारा डीप। फिर आपका क्या आता है, इसके बाद आता है हमारे पास सिल, सिल शीट, इसको सिल या शीट भी कहते हैं। चलिए इसके बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। ये जो होता है ये हॉरिजॉन्टल इग्नियस रॉक होता है, हॉरिजॉन्टल इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और ये छोटा जो होता है सिल, जो होता है ना सिल, ये थोड़ा सा थिकर होता है, और जो शीट होती है वो थोड़ी थिनर होती है। ये क्या होता है सर, ये होता है सर हमारा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मास ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, मास ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, रॉक्स। ठीक है सर, ये भी हम समझ गए, मास ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, ये भी हमें समझ में आ गया।
और इसके बाद जो होता है हमारा सिल जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा थिकर होता है, थोड़ा मोटा सा होता है, और ये जो होता है ये थिनर होता है। ये हमें देखने के लिए मिल गया। ठीक है, ये भी अब हम अच्छे तरीके से देख चुके हैं। अब लास्ट जो चीज है वो हमारे पास है डाइट्स। ये मैं यहाँ पे करता हूँ। इसके बारे में अगर हम जाने तो इसमें भी हमें कुछ चीजें देखने के लिए मिलती हैं। मतलब लावा जो होता है सॉलिडिफाइज ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू ग्राउंड। जो ये आपका लावा होता है ये कहाँ सॉलिडिफाई करता है भाई, आपको मैंने डायग्राम बनाया था, देखो कहाँ पे हो रहा है, ग्राउंड पे ही तो हो रहा है। तो लावा सॉलिडिफाइज ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू ग्राउंड। ठीक है सर, ये भी अब हम समझ गए हैं इसको अच्छी तरीके से। तो अब हमें ये चीज हमें समझ में आ गई है। ये अगर मैं बात करूँ कहाँ फाउंड होता है, ये महाराष्ट्र में आपको दिख जाएगा। महाराष्ट्र या वेस्ट साइड में अगर आप जाओगे तो आपको ये चीज देखने के लिए मिल जाता है, मतलब डेक्कन लावा प्लेटू जिसे हम कहते हैं। TEAU, ये चीज हमें देखने के लिए मिल गई। विद दिस हम लोग ने ये प्रॉपरली पूरी तरीके से हम लोग ने खत्म कर लिया है। आपका जो पर्टिकुलर वॉल्केनो का था चीजें वो हम लोग ने खत्म कर दिया है। अब कुछ चीजें हैं उसको हम लोग को देखना है। जैसे जैसे हमें देखना है सर कि हमारे पास कुछ चीजें जैसे जियो मैग्नेटिक फील्ड है उसके ऊपर कुछ चीजें हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। होप आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में भी आया होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो आज का हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो है हमारा जो आपका जियो मैग्नेटिक फील्ड। जियो मैग्नेटिक फील्ड को हमें थोड़ा सा समझने की नीड है। अब वो क्यों नीड है वो आपको अभी इसके साथ समझ में आ जाएगा जब हम लोग इसको पढ़ेंगे। मैक्सिमम मुझे लगता है ये 10 से 15 मिनट में आपका ये लेक्चर प्रॉपरली कवर हो जाएगा। आपका ये जो चैप्टर है वो भी पूरी तरीके से खत्म भी हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है हमारा जियोमैग्नेटिक फील्ड, अर्थ जियोमैग्नेटिक फील्ड, अर्थ जियोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है सर, अर्थ की कुछ जियोमैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ने की नीड है। तो अगर मैं बात करूं इसकी तो हमें सबसे पहले जानना है कि यार ये जो देखिए बेसिक चीजें तो मुझे लगता है कि आपको आती ही होंगी, राइट। लेकिन कुछ चीजें जो हैं वो मुझे लगता है कि हमें जानने की जरूरत है। जैसे है हमारा कॉजेज, तो इनके कॉजेज क्या होते हैं। अर्थ में जो जियो मैग्नेटिक फील्ड होती है उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो जियो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल होती है। क्या होती है सर, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल ये चीज होती है। ठीक है, तो इस चीज को अगर हम बात करें तो ये 11 डिग्री पे आपके वो है टिल्टेड है, टिल्टेड एट 11 डिग्री। ये चीज हम लोग ने देख लिया। और ये 11 डिग्री किससे, अर्थ के रोटेशन से, अर्थ के रोटेशनल एक्सिस से, अर्थ रोटेशनल एक्सिस। ये चीजें हमें देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है सर, अब ये जो अर्थ जियो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डायनेमिक फील्ड है और जो होती है वो चेंज होती है जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग। ये जो क्या है ये डायनेमिक है और चेंज होती रहती है अपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग। मतलब कहने का है कि इट इज अ डायनेमिक फील्ड, डायनेमिक फील्ड एंड चेंजेस अक्रॉस जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है सर, ये भी अब हम लोग ने समझ लिया है। तो इस चीज को अगर हमने समझ लिया तो अब हम इसके कॉजेज पे आ जाते हैं और इनको पढ़ते हैं कि इनके कुछ कॉजेज हैं वो क्या हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब अपने कॉजेज। कॉजेज ऑफ जियोमैग्नेटिक फील्ड, जियोमैग्नेटिक फील्ड। So let's start with our topic, that is causes of geomagnetic field.
अगर मैं कॉजेस की बात करूं तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे जनरेट होती है? मोशन ऑफ किससे? मोल्टेन आयरन अलॉय, जो कहाँ पे? अर्थ के लिक्विड कोर में, मतलब लिक्विड आउटर कोर। आउटर कोर जो है वो लिक्विड है ना सर, इसीलिए देखो जब मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था पी वेव एस वेव, तो जो आउटर कोर से वो जा नहीं रही थी जब मैंने पढ़ाया था, इसीलिए तो नहीं गया क्योंकि आउटर कोर जो है वो लिक्विड है, इनर कोर जो है वो सॉलिड है, इस वजह से हमें देखने के लिए मिला था डिफरेंस, राइट? ये चीज हमें देखने के लिए मिल गई। अब मैं बात करूं कॉजेज ऑफ जियोमैग्नेटिक फील्ड की, तो हमें सबसे पहली चीज क्या देखने के लिए मिलती है सर? हमें सबसे पहली चीज मिलती है कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट कैसे हो रही है, तो इसको हमें सबसे पहले पढ़ना है। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड बाय, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को मैं एमएफ लिखूंगा, इज जनरेटेड बाय क्या? जनरेटेड बाय द मोशन ऑफ क्या? मोल्टेन क्या सर? मोल्टेन आयरन अलॉय molten iron alloy in Earth's liquid outer core. In Earth's liquid outer core. आउटर कोर, ये चीज हम लोग ने समझ ली, ठीक है सर। अब देखिए सर, लिक्विड आयरन फ्लो जो होता है ना वो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, जो क्या प्रोड्यूस करती है? वही तो आपकी क्या प्रोड्यूस करती है? मैग्नेटिक फील्ड। कैसे होता है ये चीज? आप समझ रहे होगे कि सर ये कैसे मैग्नेटिक फील्ड हो रही है? जो क्या होता है सर, लिक्विड आयरन कोर जो होता है, LIQUID, लिक्विड आयरन कोर जो होता है, ये जो होता है ना, ये क्या करता है? ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है यही तो क्या प्रोड्यूस करती है? मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा। और इसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? ये जो इफेक्ट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं डायनमो इफेक्ट, DYNAMO, डायनमो इफेक्ट। हमें लगता है कि फिजिक्स हम लोग ज़्यादा करने लगे हैं, तो इस वजह से वापस आ जाते हैं अपने ज्योग्राफी पे। अब देखिए, जियोमैग्नेटिक रिवर्सल की वजह से भी कुछ होता है चीज़ें। जियोमैग्नेटिक रिवर्सल देख लेते हैं क्या है। तो सर हमने देखा कि जियोमैग्नेटिक रिवर्सल है, इसकी वजह से क्या हो रहा है देखिए। जियो मैग्नेटिक रिवर्सल, जियोमैग्नेटिक रिवर्सल। अब मैं अगर जियोमैग्नेटिक रिवर्सल की बात करूं तो हमें क्या मिलता है कि चेंज इन प्लैनेट्स मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर हमारे प्लैनेट का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, जैसे कि पोजीशन जो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ है वो इंटरचेंज ही हो जाए। कहने का मतलब है कि जो अर्थ है वो इस प्रकार से है ना, मान लो नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है, राइट? इस तरीके से है अगर, तो ऐसा कुछ हो जाए कि नॉर्थ पोल ये बन जाए और साउथ पोल ये बन जाए, इंटरचेंज हो जाए, इसको हम लोग जियोमैग्नेटिक रिवर्सल कहते हैं। तो ये क्या हो गया? चेंज इन प्लैनेट्स मैग्नेटिक फील्ड सच दैट position of magnetic north and south इंटरचेंज, मतलब साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो है वो इंटरचेंज हो जाए, ये हमें देखने के लिए मिल गया। ठीक है सर, ये भी हम समझ गए। फिर जियो मैग्नेटिक फील्ड का सिग्निफिकेंस क्या है, अब हमें ये जानना है। हमने देख लिया कॉजेज वगैरह, हमने थोड़े बहुत देख लिए। कॉजेज तो हम लोग ने यहाँ डायनेमो इफेक्ट में ही चेक कर लिए, मैग्नेटिक पोल्स को भी हम लोग ने चेक कर लिया, ये सारी चीज़ें हम लोग ने देख लिया। अब हमें थोड़ा पढ़ना है कि जो हमारा जियो मैग्नेटिक फील्ड है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। जो जियो मैग्नेटिक फील्ड है उसका सिग्निफिकेंस ना इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना अपना, क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। तो आइए देखते हैं जियो मैग्नेटिक फील्ड का सिग्निफिकेंस। जियो मैग्नेटिक फील्ड सिग्निफिकेंस। आई नो ये आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंदी मैंने बना दिया है, बट डोंट वरी, आपका ये लेक्चर भी आज इसी लेक्चर में पूरा ओवर हो जाएगा। तो ज़्यादा आपका बचा नहीं है, 10 to 12 मिनट्स का आपका ये लेक्चर पूरा बचा हुआ है, राइट? सो अगर मैं बात करूं ये किस लिए काम करता है, तो पहली चीज जो है, ये जो सोलर विंड्स आती हैं उसको ब्लॉक करता है।
इट ब्लॉक्स, मैं इसको जल्दी जल्दी अब कवर करूंगा। सोलर विंड्स, ये जो सोलर विंड्स हैं उसको ब्लॉक करता है, और ये सोलर विंड्स क्या कर सकती हैं, डैमेज कर सकती हैं किसको, लाइफ को। ठीक है, जैसे कुछ पार्टिकल्स हैं, कुछ पार्टिकल्स रहते हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो गया आपका, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स हैं हमारे। देखिए होता क्या है, देखिए होता क्या है, ये नेविगेशन में हेल्प करता है। पहले हम लोग ये कुछ चीजें देख लेते हैं। इट हेल्प्स इन नेविगेशन, हेल्प्स इन नेविगेशन, नेविगेशन, ये भी चीजें हम लोग ने देख ली। फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ स्टडीज भी हुई हैं। जैसे देखिए मैग्नेटो परसेप्शन होता है, जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं, दे कैन यूज मैग्नेटिक फील्ड टू नेविगेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटो परसेप्शन। कुछ जो एनिमल्स होते हैं, मैग्नेटो परसेप्शन, इसको, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ एनिमल्स होते हैं, सम एनिमल्स यूज दिस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड टू नेविगेट व्हाइल माइग्रेटिंग ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। सम एनिमल्स यूज मैग्नेटिक फील्ड टू नेविगेट। ये हमें समझ में आ गया, ठीक है सर, ये भी हम अब समझ गए। और क्या सर ये हेल्प करता है, ये दिस हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी, ये इसने बहुत हेल्प किया किस चीज में, डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी में। तो हेल्प्ड इन डेवलपमेंट ऑफ किसकी, थ्योरीज। कुछ थ्योरीज बता सकते हो आप, कौन कौन सी थ्योरीज डेवलप हुई हैं सर? कुछ थ्योरीज जैसे क्या बताऊं आपको मैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी वहीं की स्प्रेड हो रही है। प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक, टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये दोनों क्या है, थ्योरीज हैं। ठीक है सर, तो ये भी अब हम लोग को समझ में आ गया है, ये भी सारी चीजें हमें समझ में आ गई। लेकिन अब कुछ होता है ना कि सम पार्टिकल्स मैनेज टू एंटर आवर प्लैनेट, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो हमारे प्लैनेट में एंटर कर जाते हैं, है ना, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो अब ये जो जैसे क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, इसको क्या कर जाते हैं, एक्साइट कर जाते हैं। तो इसकी वजह से हम लोग को ऑरोराज देखने के लिए मिलता है। तो ये भी हमें देखने के लिए मिलता है, कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, दे मैनेज टू एंटर अपना पर्टिकुलर पर दिस प्लैनेट का, है ना, दिस प्लैनेट में ये एंटर कर जाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, ये एक्साइट कर देते हैं किसको, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को तो हम कहते हैं सर, देखो, सम पार्टिकल्स एंटर एंड excite molecules of what, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सर ऑरोरास। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग ने देख ली हैं, ये हम लोग ने देख ली हैं। और ये मोस्टली कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, पोल्स पे, क्योंकि जो इंटेंसिटी होती है जियोमैग्नेटिक फील्ड की सबसे ज्यादा वहीं पे होती है। तो ये हमें समझ में आ गया है, राइट, दिस वी हैव कंप्लीटेड। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर इसको मैं बताऊं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसको कहा जाता है URORAS, बोरिलिस, BOREALIS। और अगर मैं सर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करूं तो इसको सर्दर्न हेमिस्फीयर में कहा जाता है, सर्दर्न हेमिस्फीयर में इसको ऑस्ट्रेलिस। ये चीजें हमें देखने के लिए मिल गई। ठीक है सर, ये भी अब हम समझ चुके हैं। तो ये अगर आप समझ चुके हो तो आपने अपना जो चैप्टर है वो लगभग पूरी तरीके से एंड कर लिया है। बस आपको एक चीज और, मैग्नेटोस्फेयर जो है, मैग्नेटोस्फेयर, उसको आपको बस खत्म करना है। वो बहुत ही इजी सा टॉपिक है, इसको भी हम लोग जल्दी जल्दी से खत्म कर लेते हैं। हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं विद आवर टुडेज टॉपिक, जिसका नाम है मैग्नेटोस्फेयर।
इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं वो हम लोग देख लेंगे और फटाफट से इस चैप्टर को ओवर करेंगे। अब ये कौन सा रीजन होता है, ये होता क्या, पहली बार सुन रहे क्या? तो रीजन ऑफ स्पेस सराउंडिंग द अर्थ, कहने का मतलब है दिस इज अ रीजन ऑफ स्पेस सराउंडिंग क्या, अर्थ। अर्थ मतलब अर्थ दैट इज अफेक्टेड बाय अर्थ, ऐसा सराउंडिंग बाय अर्थ, सराउंडिंग बाय अर्थ दैट इज अफेक्टेड बाय क्या, जियोमैग्नेटिक फील्ड। जियोमैग्नेटिक फील्ड, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, राइट। ये चीज़ अब आपको समझ में आएगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है दिस ट्रैप चार्ज पार्टिकल, ये ट्रैप कर लेता है चार्ज पार्टिकल को, कहाँ से, सोलर विंड में से, एंड फनल्स देम इनटू प्लाज्मा। ये क्या करता है सर, ये ट्रैप्स चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है कहाँ से, फ्रॉम सोलर विंड्स, और क्या करता है, इनको फनल कर देता है किसमें, प्लाज्मा में, एंड फनल्स देम इनटू प्लाज्मा। ये चीजें हम लोग ने समझ ली, ठीक है सर, ये भी अब हमें समझ में आ गया। अब इसकी मैं बात करूं तो ये एक्सटेंड करता है, इट एक्सटेंड्स कहाँ से कहाँ तक, अप टू 60,000 किलोमीटर फेसिंग सन, अप टू 60,000 किलोमीटर, सोच रहे हो आप, फेसिंग सन को फेस करते हुए 60,000 किलोमीटर तक का ये आपको देखने के लिए मिल जाता है, एक्सटेंड करता है, राइट। सो वैन एलन रेडिएशन बेल्ट जो होती है, इसमें ये कंटेन करता है, इट कंटेन्स द दिस बेल्ट, पर्टिकुलरली बेल्ट, इसमें कौन सी बेल्ट कंटेन करता है ये, इट कंटेन्स, बहुत कुछ समझ में आ रहा है, बहुत सारे फैक्ट्स आपको आज मिल रहे हैं। वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, ये चीज़ें हमें देखने के लिए इसमें मिलती हैं। अब ये रेडिएशन जो, ये जो बेल्ट ये है क्या, ये थोड़ा सा आप समझ लो, इस चीज़ के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। इसमें होता क्या है ना, इसमें देखो कुछ इस प्रकार से देखो आप, ये जो होता है हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इसमें, हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है सर, ये भी हो गया। फिर दूसरा हम देखें तो हमें ये लोअर बेल्ट में देखने के लिए मिलता है, लोअर बेल्ट में जो होता है, लोअर बेल्ट में हमें क्या क्या चीज़ देखने मिलती है, लोअर बेल्ट में हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। तो ये हमें देखने के लिए मिल जाता है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, लगभग अगर मैं बात करूं आपसे तो 1000 से 5000 किलोमीटर अर्थ इक्वेटर के ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, 1000 से 5000 किलोमीटर अबव अर्थ का इक्वेटर, ठीक है सर, ये भी हम समझ गए। और अगर मैं इसके अपर बेल्ट की बात करूं, अगर अपर बेल्ट की बात करूं मैं, तो अपर बेल्ट में हमको क्या देखने के लिए मिलता है, मेनली इलेक्ट्रॉन, सॉरी मेनली इलेक्ट्रॉन। तो और ये कहाँ मिलता है हमको, ये हमको लगभग 15,000 से 25,000, 15,000 से 25,000 किलोमीटर अबव अर्थ इक्वेटर। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिल गई, ठीक है सर, ये भी हमको देखने के लिए मिल गए। अगर मैं इसके बाउंड्री की बात करूँ ना, तो इसकी जो बाउंड्री होती है उसको एक नाम देते हैं, बाउंड्री जो होती है, इसकी जो बाउंड्री होती है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटोपॉज, मैग्नेटोपॉज। तो ये सारी चीज़ें जो थी हम लोग ने मैग्नेटोस्फेयर के बारे में सब कुछ खत्म कर लिया है। सो इसके साथ आपका मैग्नेटोस्फेयर जो है वो खत्म हो गया है, मैग्नेटोस्फेयर आपका खत्म हो गया है।
अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है आपका मैग्नेटिक स्टॉर्म। ये क्या होता है, बस इसको आप देख लो एंड योर लेक्चर विल बी ओवर। मैग्नेटिक स्टॉर्म, मैग्नेटिक स्टॉर्म। लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैग्नेटिक स्टॉर्म। इसमें इसको एक और नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज रिंग करेंट्स, रिंग करेंट्स, रिंग करेंट्स। अब ये रिंग करेंट्स क्या होते हैं, ये मोस्टली कंसंट्रेटेड होते हैं ओवर इक्वेटर। दीज आर मोस्टली कंसंट्रेटेड ओवर इक्वेटर। ठीक है सर, ये भी आप समझ गए। फिर अगर मैं बात करूं ये किस चीज़ के, ये जो स्टॉर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये हार्मफुल होते हैं। और किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए हार्मफुल, दे आर हार्मफुल फॉर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, दे आर हार्मफुल फॉर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अरे जैसे जीपीएस वगैरह हो गया आपका, जीपीएस है ना, लॉन्ग रेंज रेडियो कम्युनिकेशन के लिए भी ये हार्मफुल होते हैं। लॉन्ग रेंज रेडियो कम्युनिकेशन के लिए भी हार्मफुल होते हैं ये। ठीक है सर, ये भी हम समझ गए। और अगर मैं बात करूं आगे इसके बारे में, एक और बात करूं तो स्ट्रॉन्ग जो गट्स होते हैं ऑफ सोलर विंड्स, वो कोलाइड करते हैं मैग्नेटोस्फेयर के अर्थ से। कहने का मतलब ये है कि सॉरी कहने का मतलब है ये कब फॉर्म होते हैं, फॉर्म ये तब होते हैं जब बहुत ज़्यादा सोलर विंड का एक समझ लो गस्ट जो होता है, गस्ट, द गस्ट ऑफ सोलर विंड, मतलब स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ सोलर विंड क्या करता है, ये कोलाइड विद मैग्नेटोस्फेयर, कोलाइड विद मैग्नेटोस्फेयर ऑफ अर्थ। तो जब ये होता है तभी तो ये अपना रैपिड मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन होने लगता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सॉरी स्टॉर्म। तो इससे क्या होता है, इस ये जब होता है तो क्या होता है सर, ये क्या होता है, इसके होने की वजह से, इसके होने की वजह से हमें देखने के लिए मिलता है रैपिड मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन, रैपिड मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन। इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, इसी को हम लोग मैग्नेटिक स्टॉर्म बुलाते हैं। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर इंटीरियर ऑफ अर्थ। इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में अब आपको कुछ भी और जानने की जरूरत नहीं है, हम लोग ने बहुत ही अच्छे डीपली एकदम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसको फिनिश कर लिया है। होप आपको ये लेक्चर प्रॉपरली समझ में आया होगा। मुझे पता है ये थोड़ा सा आपका हेक्टिक लेक्चर हो गया, बट डोंट वरी, वी हैव कंप्लीटेड दिस विद आवर होल हार्ट। सो अब इसको कंप्लीट करने के बाद वी विल बी स्टार्टिंग विद आवर नेक्स्ट चैप्टर, जो हम लोग नेक्स्ट वीक स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। कल से आपको रेगुलर पॉलिटी की वीडियोस मिलने वाली हैं। होप ये प्रॉपर लेक्चर आपको समझ में आ रहे होंगे। वी विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमारे चैनल के जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। आई विल बी कमिंग विद अ न्यू लेक्चर टुमारो। तब तक के लिए जय हिंद।